हेलो नमस्कार, दिस इज सपना सूरी फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 एफएम। रेडियो वाला पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। वैसे ज़िंदगी में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं लेकिन कभी किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, क्योंकि सोशल टैबूज ऐसे हैं या फिर कहें कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस उन टॉपिक्स को लेकर बहुत कम होती है। आज हम एक ऐसे ही टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, बट इससे पहले कि वो टॉपिक मैं आप सबके सामने रिवील करूं, आज मैं अपने गेस्ट को आप सबसे मिलवा देना चाहती हूँ। शी इज़ नितिका सुनेजा, हु इज़ अ कॉर्पोरेट हीलर एंड ट्रेनर। अच्छा, कॉर्पोरेट के साथ आप पर्सनल ट्रेनर भी हैं? पर्सनल हीलर, राइट। स्पिरिचुअल हीलर भी हैं? Like I provide healing sessions and workshops that way. ग्रेट। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके नाम में ही एक्स्ट्रा है, मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। बहुत लोग सोचते हैं इस बारे में बात करेंगे लेकिन बात कर नहीं पाते। क्या होता है ये एक्स्ट्रा के साथ टॉपिक, मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होता है? I'm sure a lot of people are aware of it. Right. Like कि क्या एक्स्ट्रा है, जैसे बोल दिया जाता है कि घर की दाल चावल तो है ही अच्छा खाना, पर थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला, बिरयानी ये सब मिले तो वही है वो एक्स्ट्रा। जो चीज़ आपको लगती है कमी है, जो आपको लगता है मसाला नहीं मिल रहा ज़िंदगी में, जो आपको लगता है थोड़ा सा और टेस्ट अच्छा हो या थोड़ी एक चाह और बढ़ जाती है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, उसकी नीड एक्स्ट्रा हो जाती है। सो दैट्स extra marital affair is like when two people are involved in a marriage but they are still looking around to have that soulmate or to have that real connection with somebody else which they are not able to find in their own marriage. That's how. Okay, शुरू से हमें यही सिखाया गया हमारी सोसाइटी में कि ऊपर वाले ने आपके लिए कोई ऑलरेडी ढूंढा हुआ है, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। तो क्या ये सारी बातें, जब हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सोचते हैं, तो क्या ये सारी बातें झूठ हो जाती हैं? When we are actually looking out for a soulmate, right? तो वो soulmate आपको क्या शादी से नहीं मिलता, इसलिए आप बाहर जाते हैं? आपको एक दोस्त से भी सब कुछ नहीं मिलता, right. आपको माँ बाप में भी सारी चीज़ें नहीं मिलती, आपको घर माँ बाप से भी नहीं मिलता, आप दोस्तों को ढूंढते हैं। आपको दोस्तों से भी चीज़ें नहीं मिलती, आप किसी और में ढूंढते हैं। तो ये एक नीड है, ये एक चाह है घूमते रहने की इधर उधर। या तो आपकी स्टेबिलिटी का अलग क्वेश्चन है, जैसे आप कह रहे कि हेवन में बनाई जाती है जोड़ियाँ, लाइक इट्स डिसाइडेड ऑलरेडी। किसने कहा था ये बात? वी स्टिल डोंट नो, राइट। अब बहुत चीज़ें पहले बोली जाती थी औरतों को लेके, बट वो फॉलो नहीं होती है। बहुत चीज़ें और भी बोली जाती थी पहले, लिखी गई हैं ग्रंथों में, चीज़ें लिखी गई हैं। A lot of things have been written by our ancestors. We are still not following it because now things are changing. Awareness is very different. So हर कोई अपनी आंसर्स खुद से ढूंढ रहा है through people. What their soul is telling them, what their inner self is telling them. So मैं वैसे बोलना नहीं चाहती, बट कन्वीनियंस के हिसाब से आंसर्स बन चुके हैं इसके, किसको क्या ज़रूरत नज़र आ रही है। अब एक बहुत रिसेंटली चीज़ मैंने एक ऑब्जर्व करी थी। आई वॉज इन टू सम रिट्रीट, देयर समबडी टोल्ड मी कि जैसे आप अपने सोलमेट में, अपने पार्टनर में शिवा ढूंढ रहे हैं जैसे, या जो मैस्कुलिन है, जो आदमी है, वो शक्ति ढूंढ रहे हैं, पार्वती जी ढूंढ रहे हैं, तो आपको एक में नहीं मिलेगा, शायद कुछ कुछ एसेंस अलग अलग उसमें मिले, राइट। तो वो उनकी थॉट्स थी। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ राइट और रॉन्ग थिंग, ऑल आई एम सेइंग उनकी थॉट है। तो वो शायद 2-3 लोगों के साथ इन्वॉल्व होंगे, वेयर पॉलीगैमी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। समथिंग यू लाइक इन वन पर्सन, समथिंग यू लाइक इन अनदर पर्सन. Also, I've been seeing some experiences of people where they are with 2 women, where they call one woman to be very practical because वो मुझे practically life में आगे लेके जाएगी, एक बहुत romantic और बहुत emotional है क्योंकि मुझे romantic मेरा soulmate है। But दोनों को साथ में लेके जाने, क्योंकि आदमी की नीड ऐसी है कि मुझे ग्रोथ कैसे मिलेगी। Exactly. So it is always about your need and your convenience. अब औरतों की पहले भी नीड थी, ऐसी बिना देखे शादी हो जाती थी, बिना मिले शादी हो जाती थी, लड़का लड़की को नहीं देखता, लड़की लड़के को नहीं देखती थी और शादी हो जाती थी। बट उनका फॉर्मूला क्लियर था कि जीना यहाँ, मरना यहाँ। तो आसपास कुछ दिखेगा भी तो आंखें बंद कर लो, देख ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। आज की जनरेशन तो देखेगी, तो वो देखती है तो वो रुकती नहीं है। या तो आप उस थॉट्स पे जाओ कि नहीं रुकना है, ये मेरा है और यही मेरा है, इसी में मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है। और लड़का भी यही बोले कि ये दिस इज द वुमन आई हैव इन माई लाइफ और मुझे इसी में चेंजेस लाने जो मेरी नीड के अकॉर्डिंग चाहिए। तो दैट इज वेयर इट कम्स ऑफ अ डिसीजन व्हाट दे वांट टू मेक।
इट्स नॉट अबाउट कि ये क्या एक्सेप्टेंस है क्या नहीं, हर कोई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक्सेप्टेंस ले रहा है इस चीज़ का। एग्जैक्टली ये जो इंटेंसिटी है ये किस मैरिज में ज़्यादा है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? एक्स्ट्रा ढूंढने यस, एक्स्ट्रा ढूंढने की, बिकॉज यू सेड कि एक परफेक्ट सोलमेट, आपको रोमांस भी चाहिए, आपको एक इंसान में सब नहीं मिल जाता, बट व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन बिफोर मैरिज, तो वहाँ पर आकर तो आप सब देखते हैं। लाइक जब एक रिलेशनशिप कंटिन्यू आप करते हैं वहाँ आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप्स भी हैं, वहाँ पर भी आप एक बार साथ में रहकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं सामने वाले। उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल्स होते हैं तो फिर क्या रीजंस है, या फिर अरेंज मैरिजेस में ये इंटेंसिटी ज़्यादा होती है? आई थिंक लव में ज़्यादा होती है, and I don't know how I am saying this. It is a shocking answer for me. You know why? अरेंज में आप प्रैक्टिकली सेटअप है आपका दिमाग, Okay. कि मुझे इस वजह से शादी चाहिए, ठीक है, शादी करनी है, बच्चा करना है, इतने टाइम में मेरे करियर ही होना चाहिए, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली सेटअप है। लव में आप थोड़ी चंचल है, दिस कैन बी अ रॉन्ग आंसर ऑल्सो, यू नो, इट अगेन इट्स ऑन द कन्वीनियंस, but why it's channeling through me right now, because I have seen a lot of love marriages and people who have actually been exploring outside. I know people who have had extramarital affairs, and it's not one, like it's more than 4 and 5, सब love marriage है, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करी अपने लव में, तो उनके चैनल और ओपन हो गया। अब क्या अब कहीं और से ले रहे हैं। 7-8 साल का रिलेशनशिप हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लोर कर दी, तो कुछ नया दिख नहीं रहा, तो नए के लिए कहीं और जा रहे हैं, राइट? और वो नया भी उनकी ग्रोथ के साथ आ रहा है, यू गेट इट? लाइक वो नई चीज़ अब पहले से नहीं आ रही होती। जैसे मान लो 7 years का रिलेशनशिप है, आपने कॉलेज लाइफ साथ में देखी हो, आपने ऑफिस लाइफ साथ में देखी हो, नाउ व्हेन यू आर ग्रोइंग, व्हेन यू क्रॉस 30s, यू आर ग्रोइंग इन एज अ डिफरेंट पर्सन। लाइक इफ आई एम अ 30-year-old, आई एम ऑल्सो डिफरेंट पर्सन नाउ। 5 साल पहले मैं कुछ और थी, आप हर साल चेंज होते रहेंगे, तो उस चेंज के साथ ये पार्टनर मेरा चल रहा है नहीं चल रहा, तो आप कहीं और देखने लग जाते हो। अरेंज में भी ऐसा होता है, बट उनका एक्सप्लोर, उन्होंने शादी से पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं करी होती, डिपेंडिंग, राइट, एक्सप्लोर कम किया होता, तो वो उनके लिए एक अच्छा चैलेंज अभी भी चल रहा होता है। सो दिस कैन हैपन, अगेन इट्स पीपल टू पीपल, इट्स ऑल्सो अ लॉट टू डू विद देयर ओन ट्रिगर्स। एक आदमी के क्या ट्रिगर्स है, एक आदमी अपनी वाइफ से क्या चाहता है, अगर उसने एक्सप्लोर शादी से पहले कर लिया है तो उसके पास आंसर्स क्लियर है, अगर उसने एक्सप्लोर नहीं करा तो विद टाइम उसकी नीड्स एंड यू नो एक्सपेक्टेशंस चेंज होती रहेगी। दैट्स हाउ इट गोस। मैं इस चीज़ को और थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कर रही हूँ। आपने कहा कि एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, और ये जो टेंडेंसी है ये मेल्स में ज़्यादा होती है या फीमेल्स में ज़्यादा होती है? मैं किसी के ऊपर डालूंगी नहीं ये चीज़, बट both, but yes, male mostly more, and when it comes to male, it is also a lot to do with just physical accept, you know, like and it is very much clear also। बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ मेल सिर्फ फीलिंग्स रखने के लिए जाते हैं, कैजुअल डेटिंग, यू नो, हुकअप्स के लिए ही, लाइक दे जस्ट स्लीप अराउंड विद अदर वुमेन, they have a woman at their home who loves her, who loves him, and he also loves that woman, like वो उसको अपना घर मानता है, लेकिन थोड़े मसाले के लिए वो बाहर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है, सही है, मैं उसमें वो नहीं जा रही, मैं ये कह रही हूँ, हाँ मैंने मेल का ज़्यादा देखा है, राइट? फीमेल ऑल्सो, दे आर नॉट, I think what I've explored with a lot of women, I've been doing healing also, like a lot of you know, women I've spoken to also, with them they are also looking out for little different kind of a connection also। उनके लिए सिर्फ शायद स्लीप अराउंड नहीं है, या फिर स्लीप अराउंड है तो अगर उनको यहाँ पे अच्छा सा मिल नहीं रहा, ऐसा है। सो इट्स द नीड, either it's a physical need or it's a very big emotional need that is not being covered, and it goes both ways। Majorly male मैंने देखे वो ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, and we all know that, to satisfy their physical needs, okay, yes, and females थोड़ा सेटल ग्राउंडिंग के लिए भी, कभी लड़की जब उनकी वाइफ अगर बहुत पोकिंग है, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है, ओवर पोजेसिव है, ये भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आदमियों के लिए, right। अगर उनकी औरत, उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, तो उनकी नीड आ जाती है कहीं और देखने की। एक बच्चे को आप देखो, पीछे मत मुड़, पीछे मत मुड़, पीछे मत मुड़, कहेगा भाई क्या है पीछे, ऐसा क्यों ना देखूँ मैं, तो मुड़ के फटाफट देखेगा।
तो ये चीज़ मैंने देखी है वुमेन को ना, जो ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है ना, और आदमियों को भी बाहर देखने की ज़्यादा ज़रूरत क्रिएट हो जाती है. सो द प्रॉब्लम वाई इट इज़ ऑल हैपनिंग ऑल्सो कम्युनिकेशन. अगर मेरे को कोई लड़का देख के अच्छा लग रहा है और मैं बता सकूँ अपने हस्बैंड को, आई एम रियली लाइक हिम, लाइक सी सच अ हॉट बॉडी, इट्स नथिंग रॉन्ग. राइट. कि आप थोड़ी देर आप देख रहे हो तो किसी को आप कम्युनिकेट कर सको, आपकी दोस्ती भी इतनी अच्छी हो. एग्जैक्टली. ये बहुत ज़रूरी है. प्रॉब्लम क्यों है ये कम्युनिकेशन नहीं आपका अपनी वाइफ के साथ या वाइफ का हस्बैंड के साथ, कि हमें बाहर क्या अच्छा लग रहा है और तेरे में मुझे वो क्यों कमी नज़र आ रही है. वो कमी कहाँ से आ रही है? मैंने बचपन में ये देखा था, उसके बाद बड़े होकर मैंने ये देखा, तो इसलिए वो कमी मेरे को नज़र आ रही है. तो हम कुछ मिडिल पॉइंट पे आ सकते हैं इस पर. अगर आप उस चीज़ों की डिस्कशन ही नहीं कर सकते तो आप बाहर तो जाओगे, और बाहर जाओगे तो फिर आप रॉन्ग हो, राइट हो, एथिकली रॉन्ग हो, वो सारे टैबूज क्रिएट होते रहेंगे. सो दैट इज़ दैट. अच्छा, अभी आपने कहा कि या तो फ्रेंडशिप दोनों में, हस्बैंड वाइफ में, इतनी स्ट्रांग हो कि आप कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकें. बट माई क्वेश्चन इज कि क्या शादी के बाद वो दोस्ती रहती है? डेफिनेटली रहनी चाहिए और रहती है. रहती भी. ये दो चीज़ें थोड़ी अलग है. ये एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर हम बात करें तो क्या आपको ऐसा लगता है? बिकॉज जनरली जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, यहाँ आकर मेल्स जब शादी से पहले मिलते हैं तो दे आर लाइक यू आर माई एवरीथिंग, यू आर गोइंग टू बी माई वर्ल्ड, मैं सबको छोड़ दूंगा. वो एक गाना है ना, तुम्हें बसाने के लिए मैं सब, मतलब उसमें आ जाऊंगा. लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट मिलता है आफ्टर मैरिज. ठीक है, सून द गर्ल इज एट होम एज अ वाइफ. उन्हें लगता है कि अब मेरे रिलेटिव्स, उनकी रिस्पेक्ट और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो वहाँ आकर ये फ्रेंडशिप कितने टाइम तक रहती है? जब आप सबको इन्वॉल्व कर देते हो ना, घर वालों को, इट्स अ गुड थिंग फॉर अ रिस्पेक्टफुल मैरिज. राइट. बट मैरिज इज एन एसोसिएशन ऑफ टू पीपल. राइट. बच्चा भी बात की बात है. ठीक है, तो वो आपका रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना बहुत इम्पोर्टेंट. तो आपको वो दोस्ती रखनी बहुत ज़रूरी है. इट हैज़ अ लॉट टू डू विद व्हाट काइंड ऑफ पेरेंटल एसोसिएशन यू हैव ऑल्सो. जैसे कभी कभी मैंने देखे हस्बैंड्स कंफर्टेबल ही नहीं है अपनी वाइफ के साथ मजाक करने में इन फ्रंट ऑफ देयर मदर्स, या वाइफ्स कंफर्टेबल नहीं है, तो दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग. आप उनको उन्हीं की जनरेशन में दिखा रहे हो कि जो आप कर रहे थे वो सही है. जैसे ही है शादी, चुपचाप बैठे रहो, कोई लड़ाई नहीं, सुनते रहो एक दूसरे की, और वैसी ही शादी है. अब यहाँ पे दो फेजेस होते हैं. तो माँ बाप फैमिली के सामने बिल्कुल अलग, और अपना अलग, लाइक व्हेन दे आर सेपरेटेड, दैट इज डिफरेंट, व्हिच इज ओके. ऑब्वियसली इट्स अ पर्सनल रिलेशनशिप. बट हंसी मजाक, फ्रेंडशिप, बात करना, कंफर्टेबल हो सकना अपने पेरेंट्स के आगे, ये बहुत ज़रूरी है. अगर आप उनके सामने कंफर्टेबल होगे तो वो आपके लिए एक नॉर्मल हो जाएगी फ्रेंडशिप. फिर आपको शेप शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी. नहीं तो मैं आपसे अभी बिल्कुल अलग तरीके से बात करूँ, फिर कोई और आ जाए, मैं अलग से बात करूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे. यू नो, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस विद अ मैन ऑल्सो एंड अ वुमन ऑल्सो. वो भी, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, लाइक वो कंफ्यूज हो जाती है कि उसका हस्बैंड अपने माँ बाप के सामने बिल्कुल अलग है और वैसे अलग है. तो वो होल्ड करती है ये चीज़ अपने अंदर, ये एंगर होल्ड करती है कि भाई, and then they are not able to have a good friendship also. There are a lot of reasons why friendship is not there in a relationship, क्योंकि expectations ऐसी हैं. पहले तो माँ बाप की expectations पूरी करी जाए, फिर बचपन में जैसे उसकी गर्लफ्रेंड थी उसकी expectations पूरी करी जाए कि वो कैसा प्यार करता था उस टाइम एक लड़की से. तो वो चीज़ ना डिस्कशन ही नहीं होती है. कम्युनिकेशन, मैंने क्यों बोला कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम. अगर आपकी ये सारी चीज़ों की डिस्कशन हो रखी है तो पता होता है एक वाइफ को कि मेरे पति को क्या चीज़ें पसंद है, और एक हस्बैंड को भी पता होता है कि मेरी वाइफ को क्या चीज़ें पसंद है. यू नो, उसके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसा है, हंसी मजाक है उनमें या नहीं है. अगर उनमें नहीं है हंसी मजाक तो इसके लिए भी नॉर्मल नहीं है. तो वो धीरे धीरे नॉर्मैलिटी पे कैसे आना. आप कह रहे हो कि होती नहीं है. इट हैज़ टू डू विद मेजर टू थिंग्स. पेरेंट्स रिलेशनशिप्स विद ईच अदर, क्योंकि एक लड़की ने देखा कि माँ बाप का कैसा रिश्ता था, वो तो सीखी ऐसे कि प्यार कैसे है उनके बीच में. हंसी मजाक है, खाना ला के देता है या आके सिर्फ ऑर्डर देता है, ये तो एक लड़की ने देखी है चीज़, या लड़के ने भी देखी है. दूसरी चीज़, उनका पास्ट में कैसे रिलेशनशिप रहा है. इफ़ आई एम अ वुमन, ऑफ कोर्स आई एम अ वुमन, सो व्हेन आई एम अ वुमन, मेरे पास के रिलेशनशिप्स कैसे रहे हैं उसकी प्रोजेक्शन मेरे अगले बंदे पे ज़रूर जाएगी. वो बैगेज एक मैं होल्ड करूँगी. मैं क्या, हर कोई थोड़ा बहुत एक कंपैरिजन का पॉइंट होल्ड करता है. इट्स अ ह्यूमन नेचर. तो वो चीज़ की नॉलेज होना, इन्फॉर्मेशन होना भी एक रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है, सो दैट दे कैन हेल्प ईच अदर कम टू द मिडिल पॉइंट.
मेरे पास्ट को टच नहीं कर पाएगा मेरा फ्यूचर हस्बैंड, राइट, कि मतलब मैं उतना बेटर बन सकूँ या उतना कुछ भी हो सके, बट एक मिडिल पॉइंट पे आ सके। ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो कमिंग टू द पार्ट ऑफ फ्रेंडशिप, दैट इज़ ए फ्रेंडशिप, बिकॉज ऑल ऑफ दिस डिस्कशंस आप दोस्तों से अच्छे से कर सकते हो। आप अपनी गर्लफ्रेंड्स को बता सकते हो बातें कि उसने मुझे ऐसे बोलता है, इस टाइम पे मैसेज करे, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा। यू कैन टेल इट टू योर गर्लफ्रेंड्स। व्हाई कांट यू टेल हिम, गाय? Why can't you tell your husband that my sister is not replying to me? Or I went to office today, this is what happened, ये मेरे से फ्लर्ट कर रहा था आज, मुझे तो बड़ा मजा आया कि मेरे से फ्लर्ट कर रहा था, मुझे अच्छा लगा, तू भी कर मेरे से फ्लर्ट। Like there are things you can tell your husband to do, but and your मुझे ऐसा husband can लगता है also कि say मिडिल क्लास फैमिली जो है ना वो इन सब चीज़ों को थोड़ा कम एक्सेप्ट कंडीशनिंग। मिडिल क्लास क्या, आप बहुत वेल ऑफ भी ले लो, फिल्दी रिच फैमिलीज भी ले लो, कंडीशनिंग। उन्होंने कैसे रिश्ते देखे हैं बचपन से, ये मैटर करता है। और वो रिश्ते ऑब्वियसली मिडिल क्लास पे क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि पैसों की वजह से रिश्तों पे ध्यान नहीं दिया गया, बस भागे हैं पैसे कैसे भी करके, मतलब गुजारा कर सके। वाइफ का ये है कि रहूँ मैं, जितने पैसे आ रहे हैं उसमें मैं गुजारा कर सकूँ, तो वो कभी रिश्ता नहीं बन पाया ऐसे, मतलब इतना क्लोज रिश्ता देख नहीं पाए बहुत लोग। होता है, I've seen a lot of people who are, you know, below poverty line also, then also they have had great relationship with each other because they know पैसा हो ना हो, हम दोनों तो एक दूसरे के साथ है ना। मैंने ऐसे रिश्ते भी देखे। अगेन, क्या उन्होंने बचपन से देखी है चीज़ें, दूसरी क्या उनकी उम्मीदें हैं। एक तीसरा फैक्टर इसमें ये भी आता है, फैंटेसीज। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू नो सेक्शुअल डिजायर्स और फैंटेसी। आप कोई मूवीज़ देखते हो, रोमांटिक मूवीज़ देखते हो, तो आप सोचते हो क्या मुझे ऐसा कपल बनना है। ना वो मैंने माँ बाप का देखा था, ना वो मैंने अपने पास्ट हस्बैंड में देखा था, या पास्ट बॉयफ्रेंड में देखा था, या पास्ट गर्लफ्रेंड में देखा था, लेकिन मुझे वैसा बनना है। बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे आज की डेट में फिल्म स्टार्स के रिलेशनशिप में विरुष्का, प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस की रील्स शेयर करते रहते हैं कि यार ये रिश्ता होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब अंदर की बात तो किसी को नहीं पता, बट स्टिल दे फैंटेसाइज अबाउट इट, दे एडमायर इट, राइट। तो वो सोच रहे हैं, वो चाहते हैं सबकॉन्शियसली, तो वो चाहते हैं ना। तो ये भी आपकी सेम चैनल होना चाहिए इस चीज़ का, कि आपको किस टाइप का रिलेशनशिप चाहिए भी। आप देखना, कोई भी फ्रेंड आपकी हु इज़ लुकिंग आउट फॉर मैरिज, इफ़ शी इज़ यू नो इन द ऑ ऑफ सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जैसे इनका है, फिल्म स्टार्स का है, या कोई भी वो एक एग्जाम्पल दे पाती है, तो अगर उसका हस्बैंड भी ये बोले, या टू बी हस्बैंड भी, कि हाँ दिस इज समथिंग दैट इज रियली ग्रेट, तो देन दे आर लैंडिंग टुगेदर। बट इफ ही इज यू नो एडमायरिंग ऑफ सम अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप, दैट इज वेयर दे हैव टू कम टू अ मिडिल पॉइंट। ऐसा बहुत जगह नोटिस करोगे कि कुछ आपकी बचपन की कंडीशनिंग, कुछ आपके पास रिलेशन, और कुछ आप जो एडमायर कर रहे हो, ये तीनों का सर्कल आप एक में आ जाएगा ना, अगर लाइन एक पैरेलल लाइन बन जाएगी, तब आप डिसाइड कर पाते हो कैसा रिलेशनशिप आपको चाहिए। एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, नहीं तो शादी की बात करोगे। अच्छा, एक किसी बहुत महान शायर ने कहा है कि प्यार दोस्ती है। शादी के कितने साल बाद ये जो दोस्ती है ये बोरिंग हो जाती है, या होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप शादी को दोस्ती समझना बंद कर दे तो बोरिंग हो जाती है। दोस्ती कभी बोरिंग नहीं होती। देख लो आप कितने दोस्त, 10 साल पुराने दोस्त भी अगर आप नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, दोस्ती में क्या है, रोज बैठ के घर की बातें नहीं होती दोस्ती। ये मूवी देखने चलते हैं, अब ये खेलने चलते हैं, इस ट्रिप पे चलते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, नया कैफे खुले यहाँ चलते, दोस्ती तो यही है। अब नए कैफे की नई वाइब, वहाँ पे जाके अलग टाइप की एनर्जी, अलग टाइप की बातें, आप दोबारा बात नहीं करोगे। I have had married friends who would like to talk about their in-laws, but when we are in cafe, we are talking about work also. फिर कुछ ऐसी जगह की एनर्जी, वहाँ पे हम किसी और तरह की बात कर रहे हैं। तो इन फ्रेंडशिप यू हैव टू एक्सप्लोर प्लेसेस टुगेदर, दैट्स हाउ यू एक्सप्लोर योर रिलेशनशिप टुगेदर, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस एंड शुड बी हैपनिंग इन अ मैरिज ऑल्सो। अच्छा, ऐसा ही इसलिए भी मतलब कॉर्पोरेट में भी बहुत सारे आपके अफेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, राइट? तो वहाँ पर यही रीज़न है बिकॉज यू स्पेंड मोर टाइम देयर, और जो बातें होती हैं, और प्लस मुझे जो समझ में आता है कि इसका एक रीज़न और भी है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि वी डोंट डिस्कस प्रोफेशनल लाइफ इन आवर पर्सनल स्पेस, राइट? तो वहाँ आकर बिकॉज यू नीड सॉल्यूशन ऑफ सो मेनी थिंग्स, बहुत सारे इश्यूज होते हैं कॉर्पोरेट में जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिस्कस दोज प्रॉब्लम्स विद योर स्पाउस, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन तो चाहिए, तो आपको कोई दूसरा इंसान मिलेगा जो आपको सॉल्यूशन देगा, एंड देयर यू आर इन्वॉल्व। तो ये अट्रैक्शन अफेयर में कब कन्वर्ट होता है? जब आपकी वॉल ब्रेक हो जाती है। लेट्स से देयर इज अ हस्बैंड, ठीक है, उसकी वाइफ से 2-4 दिन से लड़ाई चल रही है, ठीक है, उसने देख लिया कि ये तो
चिक 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 बहुत लगी हुई है। एंड इन हिज ऑफिशियल स्पेस देयर इज अ वेरी अट्रैक्टिव वुमन एंड हु इज गिविंग हिम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट दे रही है, फ्लर्ट कर रही है, और मतलब ऐसे दिखा रही है कि भाई तू तो बहुत बड़ी चीज़ है, और बीवी दिखा रही है तू तो कितनी घटिया चीज़ है। तो वहाँ पे उसकी शेप शिफ्टिंग हो जाएगी, यार ये तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है। अब वहाँ पे उसको अच्छाई अपनी शादी की शायद दिखनी कम हो जाए, जहाँ आपके वॉल वो ब्रेक हो जाता है। पहले तो आप वॉल लगाते हैं कि मेरा यही वॉल है, ये मेरा घर है, जहाँ थोड़ी सी ईंटें निकलनी शुरू हो जाए और थोड़ी चांदनी दिखनी शुरू हो जाए, तो अब उसके ऊपर है कि उसको कितनी जल्दी इसको तोड़ना है, कितनी जल्दी निकलना है और उस चांदनी को देखना है। दैट इज नॉट अ रियल शाइन, इट्स जस्ट दैट कि आपने घर की लाइट बंद कर रखी है। यू गेट इट? आपने आके डिस्कशन नहीं करते अपने। अब आपको अट्रैक्शन हुई है किसी से, आप आके अपनी बीवी से बात कर सके इस चीज़ को लेके कि तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही है एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड एंड समबडी एल्स इज मेकिंग मी फील गुड। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स टू गुड फॉर मी, इट्स जस्ट दैट आई डोंट वांट माई सेल्फ टू बी पुश्ड टूवर्ड्स दैट। हमारी जो प्रॉब्लम है हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है लड़कियों को कि इट्स नॉट टू बी जेलस अबाउट। अगर मेरे हस्बैंड को कोई लड़की अच्छा ट्रीट कर रही है तो थोड़ी देर के लिए तो इधर उधर होगा ही। अब वो कितना आगे जाता है ये उसके एथिक्स है, ये उसकी मतलब वायरिंग है। या तो परेशान होकर चला जाएगा। अब कुछ लोग परेशान भी नहीं होते शादी में, तब भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही होगा। एग्जैक्टली व्हाट आई कैन सी। मतलब कान यहाँ से पकड़े, यहाँ से पकड़े, या हाथ घुमा के वहां से पकड़े, कान तो पकड़ा जाना ही है। अब कोई परेशान नहीं है तब भी वो जा रहा है, बट कुछ ना कुछ उसकी नीड है। अब मैं इसमें एक और आपको रिलेशनशिप का एग्जांपल देती हूँ। एक शादी है, बहुत रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है दोनों का, हस्बैंड वाइफ है, वाइफ इज डूइंग ग्रेट वर्क, हस्बैंड इज डूइंग अ ग्रेट वर्क, दे बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर एंड दे आर ग्रेट फ्रेंड्स टुगेदर। कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, बट द गाय इज स्टिल इन्वॉल्व विद अदर वुमेन। एंड व्हाई इज ही? बिकॉज बहुत ही इंटरनल कनेक्शन उसको उससे फील नहीं होता, प्यार का लवर्स वाला कनेक्शन होता है ना, वो उससे फील नहीं होता। खराब कुछ नहीं है, बेहतर कुछ नहीं है, इससे बेहतर चाहिए। वो एक बंदे की नीड है, जैसे एक जॉब बेहतर चाहिए। आप 10 साल एक जॉब में काम कर लो और वही आप 10 बार 8 साल में चेंज कर लो। मैं तो रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में भी हूँ, तो मुझे तो लगता है नीड्स, इट्स जस्ट दैट समथिंग बेटर, समथिंग बेटर, समथिंग बेटर, and that's what you keep looking out. And I'll say with personal experience, that's why I'm not married also. I keep looking out for something better, because I don't want to do this when I'm married. So when people are doing this when they're married, तो वो समझ नहीं रहे कि एसोसिएशन जो ये है, आप जो बेहतर ढूंढ रहे हो आप उसको बताओ, क्या पता आप इसमें कुछ देख पाओ, निकाल पाओ। और वो बेहतर आप रोमांटिकली क्यों देख रहे हो? आप दोस्ती भी रख सकते हो और लोगों के साथ। जैसे डियर जिंदगी में एक बोलते हैं जो लाइक आपने आई थिंक मूवी देखी होगी डियर जिंदगी, जिसमें वो एक सीन में बोलते हैं शाहरुख खान कि हर रिश्ते का बोझ आप एक ही रिश्ते पे क्यों डाल देते हो? कहीं पे दोस्ती अच्छी है, कहीं पे प्यार अच्छा है, कहीं किसी के साथ ट्रैवल करना अच्छा है, किसी का मूवी देखना अच्छा लगता है। आप सोचो सारे रिश्ते एक आदमी संभालेगा, तो वो तो नहीं संभाल सकता। उस वैसे भी आदमी को तो औरतें ही संभालती है तो नहीं संभाल सकता। तो हम अभी तक हमने मेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की। हम चलते हैं एक रिलेशनशिप में 2 लोग होते हैं, फीमेल्स की ओर। मुझे ऐसा लगता है कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा कुचली जाती है वो एक फीमेल की होती है आफ्टर मैरिज। तो वो बाहर जाते हैं अपने सेल्फ एस्टीम, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रीबिल्ड करने के लिए। और जो आपने बात इसकी भी की कि फैंटेसी वर्ल्ड होता है अपना, उस फैंटेसी वर्ल्ड में वापस जाने के लिए, क्योंकि मसाले तो सारे बाहर मेल्स को चाहिए, बट मुझे लगता है फीमेल्स को भी मसाले से ज़्यादा उन्हें कुछ जो वो टूट चुकी है अंदर से उसको रीबिल्ड करना है, इसलिए वो बाहर जाती है। शी वॉन्ट्स टू गेन हर रिस्पेक्ट बैक। क्या वो दिस इज द ओनली रीज़न, या उनमें भी सेक्सुअल जो रीजंस हैं वो ज़्यादा हैं कि वो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए जो अब तक अनमेट रही हैं उनकी खोज में बाहर जाती है? अटेंशन। ओके, डिपेंडिंग तुम्हारी वायरिंग क्या है बचपन से। इफ यू हैव बीन गिवन अ लॉट ऑफ अटेंशन थ्रू योर डैड एंड इफ योर हस्बैंड इज नॉट गिविंग इट, यू विल कीप लुकिंग अराउंड।
there's always a wound that a woman carries. बचपन में क्या हुआ, पास्ट रिलेशनशिप्स में क्या हुआ, कैसा ट्रीटमेंट मिला है, हस्बैंड वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहा, बट कुछ ट्रीटमेंट की वजह से दे आर इनटू द एसोसिएशन ऑफ मैरिज बिकॉज अच्छा ट्रीट करा है कुछ चीज़ों में, अब अटेंशन नहीं मिल रही. हर लड़की में इनर चाइल्ड होता है, उसका बच्चा होता है जिसको प्यार चाहिए होता है उसके हस्बैंड से, और हस्बैंड दे नहीं पाता after having a daughter or maybe after being so busy in life, being ambitious or whatever reason, वो कभी उसको एक feminine feel नहीं करा पाता. And now the concept of feminine masculine comes in. Feminine मतलब एक लड़की जब अपनी feminine में होती है ना, तो उसको चाहिए कोई masculine जो उसको अच्छा ट्रीट करे, अटेंशन दे, प्यार दे, केयर दे. और जब वो नहीं कर रहा होता, अब मैं ये नहीं कह रही उसकी लड़के की बहुत बड़ी गलती है, ऑफ कोर्स आपने कम्युनिकेट नहीं करा अगर अपने हस्बैंड को, तो शायद वो वर्क अराउंड नहीं कर पाएगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो चीज़ कम्युनिकेट हो, और अगर वो ऐसा फील नहीं कर पा रही है, दैट इज़ व्हेन शी विल स्टार्ट लुकिंग आउट, एंड शी विल नॉट लुक आउट, समबडी एल्स इज गिविंग हर दैट ट्रीटमेंट, दैट्स व्हाई शी ओपन्स द आईज. ऑफिस में किसी ने उसको बहुत अच्छा फील कर दी, खाना खिला रहा है, बेसिक चीज़ें कर दी, पानी की बॉटल, पानी अगर उठा रही हो बॉटल खोल के दे रहा है. लड़कियों को ये छोटी चीज़ें ही बहुत अच्छी लगती है, एंड आई एम सेइंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. सो स्मॉल थिंग्स, इफ अ गाय स्टार्ट्स डूइंग इट फ्रॉम समवेयर एल्स, तो उसको लगता है ये किसके पास साथ हूँ मैं, तो देखना ही नहीं चाहता मुझे, और यहाँ मुझे इतनी अटेंशन मिली. और लड़के को तो बिल्कुल वो रहना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को तो बहुत जल्दी मिल सकते हैं लड़के. मतलब if a woman is sad also, na, she can get a shoulder very fast. That's a reality. I'm sorry, but that's a reality. तो मुझे लगता है सारे हस्बैंड्स को ना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. हाँ. लड़ाई होते ही शाम को जाओ और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दो, बाहर लेकर जाओ, और या फिर कोई प्यारा सा गिफ्ट लेकर वाइफ बना लो, अदरवाइज पत्ता बहुत जल्दी साफ होने वाला. कम्युनिकेट करो कि प्रॉब्लम क्या है. अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि दिस इज द राइट थिंग. देखो, अब लड़के के साथ अपने हस्बैंड से लड़ाई भी हो रही है, तो ऑब्वियसली अ वुमन शुड नॉट बी अराउंड विद अदर मैन ऑल्सो. एक उनको भी वॉल बनानी ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द यही चीज़ें आपकी टीचिंग्स आगे चलेंगी. एग्जैक्टली राइट. मैं आई एम नॉट समबडी हु इज इन फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल थिंग. मुझे नहीं लगता कि इट्स समथिंग दैट इट्स अ राइट थिंग और अ रॉन्ग थिंग. इट्स जस्ट दैट आपकी पर्सनल कंडीशनिंग है. मेरे को एज अ पर्सन, मेरा बंदा तो भाई मेरा ही है, मेरे में क्या कमी, आज बैठ के बात करते हैं. फीमेल्स में सबसे ज्यादा यही होता है, और व्हाई फीमेल्स ओनली, मेल्स में भी होता है. इफ शी इज माइन दैट शी इज माइन. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अब मेरे को प्रोजेक्शन नहीं करना, मुझे टेरिटरी नहीं बनानी, बट अगर तू इससे बाहर भी जा रही है या जा रहा है, तो बैठ के बात करते क्या गलत हो रहा है, हमें क्या नया एक्सप्लोर करने की जरूरत है. मे बी वी नीड टू डू सर्टेन अदर एक्टिविटीज आल्सो टुगेदर. सो वो प्रॉब्लम ही कम्युनिकेशन. क्यों प्रॉब्लम है एक दूसरे को बताने में कि हाँ भाई मेरा मन कहीं और जा रहा है. एट द एंड वी आर ह्यूमन बीइंग. जब आप अपने दोस्तों को बता सकते हो तो अपनी बीवी को भी बताओ. यहाँ बीवियाँ रुक जाती, या फिर लड़कियाँ को भी ऐसा फील हो रहा है तो अपने हस्बैंड को बता सके. तो लाइक बेसिकली मे बी हस्बैंड हैज नॉट गिवन द डोर ऑफ दैट कम्युनिकेशन ऑल्सो. वो सीधा एथिक्स पे बात डाल देगा कि तू है ही घटिया जो तू बाहर मुंह मार रही है. Such a wrong thing. Exactly. There is a need that a girl is doing it. Why don't you cover the need? वाउज लिए ना साथ में, तो नीड को कवर करो साथ में. नहीं तो फिर करो, या फिर ओपन रिलेशनशिप में रहो, दोनों जाओ बाहर और बताओ एक दूसरे को. एक्स्ट्रा मैरिटल सब तब बेकार है जब एक दूसरे को कुछ आइडिया भी नहीं है. देयर आर मैरिजेस जहाँ पे दोनों को आइडिया है और ओपन है कि दैट वी आर गेटिंग दिस थिंग टुगेदर, practical relationship, but there are certain things romantically I need from somewhere else, and let's keep looking around. But I think इसकी परसेंटेज बहुत, मतलब ऐसे लोगों की परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं होगी. बहुत रेयर कपल्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे के रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट कर रहे होंगे. आज के दिन में बहुत लोग कर रहे हैं, बट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पीस कर रहे हैं, मेकिंग पीस विद इट. ओके, कि मतलब बिना बताए करेगा तो मेरे को बता के ही जा रहा है, ऐसे होता है. But still it's something that comes from a person's triggers. If you're okay as a woman, if I am okay seeing my man with somebody else, that's a bravery of my point. Some women are okay with it, and they're very brave then. So that is there. सबसे आपके पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे एक्स्ट्रा मैरिटल से रिलेटेड. उसमें फीमेल ज़्यादा है, मेल ज़्यादा है, जिनको अभी आप एट प्रेजेंट जिनके साथ आप डील कर रहे हैं?
तो ये क्या एज ग्रुप क्या होता है, किस एज में आकर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बिफोर 30 आप ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, एंड आफ्टर 30 बिकॉज यहाँ अगर आप फैमिली भी प्लान करते हैं और एक स्टेबल लाइफ जीने की एक मेंटालिटी जो होती है ना वो आ जाती है कपल के अंदर, और इस एज में आकर कहीं बोरिंग होना स्टार्ट हो जाता है रिलेशनशिप। क्या ये एज सही है? आई माइट बी रॉन्ग। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल की इसकी कोई एज नहीं है। मेजरली इट्स टू डू विद द रिलेशनशिप, आपका कितनी जल्दी स्टार्ट हुआ था उस वुमन के साथ जिस तरह आप शादी कर चुके हो। इट्स बिटवीन 29 to 45 majorly. Okay. And while I'm saying 29, the person have had married that person like in 27, 28 में। कभी कभी आप शादी के 1 साल में भी शुरू हो जाते हो, क्योंकि आपको कुछ नया चाहिए। नहीं, अच्छा है ये, पर यार ये तो गलती हो गई, कुछ और लेना चाहिए था। ऐसा है, देखा है मैंने ये। बाकी लाइक 38, 39, 40, 42 इसमें ये होता है डेफिनेटली आप डन हो जाते हो कुछ चीज़ों से कि अब मैं ये नहीं ले सकते और नया दिखने लग जाता है। आई हैव ऑल्सो सीन मैन हु आर मच ओल्डर देन द वुमेन दैट दे आर विद अपार्ट फ्रॉम देयर मैरिजेस, बिकॉज दिस हैव अ सेंसेशन ऑफ फीलिंग लाइक अ बॉय अगैन और अ गाय अगैन, यू नो। मैरिज में चीज़ें बोरिंग हो जाती है, बहुत रिस्पेक्टफुल हो जाती है, और एक लड़की जो उनसे काफ़ी छोटी उम्र की होती है तो उनके साथ वो एक अलग दोबारा से वो ज़िंदगी जी सकते हैं जिससे वो आगे निकल चुके हैं, या शायद उस टाइम जी नहीं थी बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स, अब वो जी सकते हैं, तो दैट्स व्हाई दे गेट बैक। सो मैंने कहा ना ये पर्सन टू पर्सन है, इट्स नेवर अ जनरलाइज थिंग, क्योंकि जनरलाइज तो पहले भी था, कभी लोग कभी एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं थे या फिर पता नहीं रखते थे। अब पहले राजा महाराजा को तो इतनी बीवियाँ भी होती थी, फिर क्यों एक बीवी काफ़ी नहीं पड़ती थी उनको? होती थी ना, पहले अलाउड था, अब अलाउड नहीं है, तो अब अलाउड नहीं, तो लोगों ने ये सोच लिया कि पहले तो थी ना चीज़ें, अभी भी हम ट्राई करते हैं। और ये भी है कि 2 लोग शादी करें तो बोलते हैं कि भाई जीना है मरना है, कि मेरे को सिर्फ आर पर कहीं नहीं जाना, क्योंकि ये मेरी लाइफ, ये मेरे नॉर्म्स है। इसमें आई थिंक कुछ फैमिली प्रेशर भी होते हैं कि नहीं, सेपरेट नहीं होना, डिवोर्स नहीं लेना, यू हैव टू बी टुगेदर। ठीक है आप लोग बाहर कहीं हैं तो इन्वॉल्व रहिए, बट बी टुगेदर। राइट, ये भी कुछ डेफिनेटली आप पेरेंट्स की वजह से डिवोर्स नहीं ले पाते हो, कई बार बच्चों की वजह से। हाँ, बच्चों की वजह से तो डेफिनेटली नहीं ले पाते। कभी कभी तो मैंने ये देखे बच्चे भी नहीं, तब भी नहीं डिवोर्स ले पा रहे हैं, क्योंकि फैमिलीज ने ये बोल दिया गया कि वर्क इट आउट करो, साथ में शादी तो ऐसी होती है, वहाँ पे कौन सा तू जिसके साथ रोमांटिकली भी इन्वॉल्व होगा वो कौन सा देखो ऐसा मतलब इतनी रिस्पेक्ट से काम कर लेगी या घर संभाल लेगी। अब देखा ना, शादी में ठीक है चीज़ें, प्रैक्टिकली फैमिली हैंडल हो रही है, लड़की घर संभाल रही है और स्पेस भी दे रही है, सब चीज़ें हो रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ और अच्छा, कुछ और प्यार नहीं हो पा रहा, तो वो भी एक नीड है ना, उसके लिए छोड़ देनी चाहिए शादी, अगर आपको वो चीज़ समझ आती है अपने बारे में। लेकिन नहीं छोड़ते लोग, क्योंकि कंडीशनिंग है, ऑफ कोर्स पेरेंट्स की कंडीशनिंग है, अपनी भी कंडीशनिंग है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। प्रोसेस भी तो बहुत बड़ा है ना डिवोर्स का, 2 दिन में भी तो नहीं होता। कुछ लोग इसलिए भी नहीं छोड़ते, मैं आपको ये भी एक्सपीरियंस बताती हूँ, कुछ लोग इसलिए भी नहीं छोड़ते कि यार इतना तो टाइम होता है डिवोर्स लेने में, क्या पता ये रिश्ता चलना भी ना, इतना टाइम तो एक्सप्लोर करके देखते हैं। बट आजकल तो सिल्वर स्प्लिट, ग्रे डिवोर्स, ये बहुत कॉमन होता जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये चीटिंग के लिए कैसे कर दोगे? लड़की को बोल दिया कि मैं चीट कर रहा हूँ तो तेरे को आसानी से थोड़ा डिवोर्स दे देगी, सब कुछ लेकर देगी, ईगो हट होगी ना उसकी, मेरे होते होते कहीं और चला गया। अच्छा, इसमें कुछ अपने पीयर ग्रुप से थोड़ा सा होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर हो जाते हैं, उसकी भी गर्लफ्रेंड है, उसकी भी गर्लफ्रेंड है, उसकी भी गर्लफ्रेंड है, मैं भी एक्सप्लोर करता हूँ, लेट मी हैव दिस फन आल्सो। तो ये चीज़ भी होती है, ये प्रेशर भी डेफिनेटली। जो आपको आसपास दिखती चीज़ नजर आती है और अच्छी लग रही होती है तो आप ट्राई तो करना चाहते ही हो। नॉर्मली जब शादी भी नहीं होती लड़कों, मतलब जो शादी भी नहीं होती तब भी लड़के दे कीप एक्सप्लोरिंग थिंग्स आउट ऑफ लाइक पीयर प्रेशर्स ओनली, नॉट प्रेशर्स ऑल्सो, कि वो कर रहे होते हैं आसपास तो उनको अच्छा लगता है कि मैं भी करूँ, खुश नजर आता है। मैं दुखी हूँ, मुझे सामने वाला बंदा खुश नहीं हो, यार ये कैसे खुश है, जाओ देखो क्या खुश है, ये कर रहा है, फिर वो बोल देगा हाँ मैं इस वजह से खुश हूँ। अब किसी की साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रांग नहीं है आप लोग कि समझे कि वो क्यों इस चीज़ में खुश है, क्योंकि उसकी ग्राउंडिंग नहीं है लाइफ में, वो आके बात नहीं कर पा रहा अपनी बीवी से, या वो अपने ट्रॉमास को समझ नहीं पा रहा, अपने ट्रिगर्स को समझ नहीं पा रहा, इसलिए बस घाट घाट का पानी पी रहा है, इधर उधर जा रहा है। तो ये ना कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है हमारी दुनिया में आसपास एक दूसरे के साथ, दैट इज द थिंग। अच्छा, इसके अलावा कोई और फैक्टर जो आपकी
नॉलेज में आया हो अब तक कि जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि नहीं, बाहर जाने की जो डिज़ायर है वो और ज़्यादा हो जाती है? बहुत चीज़ें हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक जैसे मैंने बोला कि कम्युनिकेशन अच्छी मिलती है कहीं और से, ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है, अटेंशन मिलती है. देयर इज ऑल्सो फैक्टर सोल कनेक्शन. योर वाइफ इज एट टाइम्स नॉट योर सोल कनेक्शन, and your husband is not your soul connection at times, many times actually. And then you find this person, like if I find this guy who's completely my soul connection, जिसको बिना बोले मेरी बातें समझ आ रही हो, तो definitely you go around, that is there. So yeah, like I told you कि attention, respect, love and soul connection, ये 4 चीज़ें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाता है जब आप बाहर देखना शुरू करते हैं. आप मान लो कि आपका पति सोल कनेक्शन है, पर आपकी डेफिनेशन ऑफ सोल कनेक्शन आपको पता होनी चाहिए. दैट इज ऑल्सो देयर. सो देयर आर लॉट ऑफ नीड्स. इट इज जस्ट टू डू विद पर्सनस वायरिंग. आपकी बचपन से क्या वायरिंग है, ये कोई जनरलाइज नहीं है चीज़. आप बहुत कपल्स हो, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कपल्स हैं, दे वुड नेवर डू दिस. मैं स्टैम्प पे लिख के दे सकती हूँ, जितनी मर्जी लड़ाइयाँ हो जाए, क्योंकि उनकी वायरिंग ऐसे है, उनकी ग्राउंडिंग ऐसे, उन्होंने रिश्ते अपने देखे हैं ऐसे, पेरेंट्स के रिश्ते देखे, पास्ट रिश्ते देखे, जिनको उन्होंने रिटेलिएट करा है कि नहीं ये सही नहीं है. एक फ्रेंड का भी बॉयफ्रेंड है, उसके साथ भी इन्वॉल्व नहीं होना बाद में. कुछ रूल्स नॉर्म्स रखे गए हैं. फिर मैंने कुछ ऐसे रिश्ते भी देखे हैं जहाँ पे ऐसे रूल्स नहीं है. वो कह रहे कि हमारी जिंदगी की लाइफ में इतनी तबाही रह चुकी है, अब मैं रूल्स में नहीं रह सकता. आई नीड टू ब्रेक फ्री, आई नीड टू बी केयर फ्री अबाउट थिंग्स. दैट इज इट इज ऑल टू डू विद देयर पास्ट. क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने? कम्युनिकेट, दैट्स व्हाट आई सेड. बात करो अपनी बीवी से. वाइफ शुड बी टॉकिंग टू देयर हस्बैंड्स कि दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग. आई एम फीलिंग वेरी वेरी डिटैच्ड फ्रॉम यू. आई एम फीलिंग डिस्कनेक्टेड. आई डोंट फील सीन. एक लड़की को ऐसा लगे कि मेरा बंदा मुझे देख ही नहीं रहा और कोई इतने अच्छे से देख रहा है, तो क्यों ना जाए वो. और मैं ये नहीं कहती इन्वॉल्व हो जाए, बट थोड़ा सा तो बात करेगी वहाँ पे साइड में. और ऐसे थोड़े से ही तो शुरू होता है, फिर कौन सा पहले दिन ही सब कुछ हो जाता है. यू गेट इट. अगेन आई एम सेइंग रॉन्ग और राइट पे मैं नहीं जा रही, बट मैंने बहुत लड़कियाँ देखी हैं जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल दबी पड़ी है अपने घर में और कोई उसको बेटर ट्रीट कर देता है, इसलिए वो चले जाते हैं. एंड स्टॉप गोइंग बाय द रूल्स ऑल्सो, बिकॉज दे थिंक कि रूल से रह के भी तो मैं मरी रही हूँ, जिंदा मरी पड़ी हूँ मैं, तो इट्स बेटर आई लिव फॉर अ लिटिल. तो मुझे लगता है ये जो इमोशनल एस्पेक्ट है ये फीमेल्स में जनरली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल्स. या इमोशनली वो चीज़ें ढूंढ रही होती हैं बाहर और मिल जाती हैं, दैट्स व्हाई दे गो. फिजिकली भी होती है. आई हैव सीन सम वुमेन who have not had great sexual relationship with their husbands with the coming time, maybe for some of the reason, and they just get along with young men and get attracted to young men just for sex. So that is also there. Again, the need. और सब चीज़ें सही हो सकती हैं या बेटर हो सकती हैं विद द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. दैट आपके हस्बैंड के साथ या आपकी वाइफ के साथ उतनी कम्युनिकेशन हो, फ्रेंडशिप हो कि आप ये बता सको कि आप कैसा फील कर रहे हो, आपका ध्यान बाहर जा रहा है. वन ऑफ माई फ्रेंड एक्चुअली स्टॉप्ड गोइंग टू हर ऑफिस बिकॉज शी वॉज अट्रैक्टेड टू समबडी एल्स. शी सेड आई कांट डू दिस इन माई मैरिज. रूल्स आर वेरी क्लियर एंड वन ऑफ देम was finding out people to be attracted to because she was not happy in marriage again. क्योंकि कम्युनिकेशन एक ही कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हस्बैंड के साथ, एक ही नहीं है. कम्युनिकेशन आपके हस्बैंड आपको इल ट्रीट नहीं कर सकते अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो. या यू शुड ऑल्सो नॉट बी जेलस ऑफ अदर वुमेन हु ही सीइंग ऑल्सो, नॉट सीइंग लाइक नॉट इन अ रिलेशनशिप कि अट्रैक्ट भी हो रहा है, बात भी कर रहा है. समझो वो लड़की क्या कर रही है या ये इसकी कहाँ से नीड आ रही है, बात करो और शो करो इस रिलेशनशिप में कि दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट हाउ आवर मैरिज विल गो. सो इफ वी नीड टू मेक सम चेंजेस, लेट्स डू इट. अगर वो नहीं हो सकता विद इन 1 year 2 years, देन गेट आउट ऑफ इट. जबरदस्ती क्यों ट्रैक करने, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारी चीज़ों के चेंजेस इसलिए लाओ क्योंकि आपकी नेक्स्ट जनरेशन वो फॉलो करेगी. फॉलो करे ना करे ट्रॉमेटाइज रहेगी. या तो बच्चे ही पैदा मत करो, यही करते रहो. कभी भी चेंजेस इसलिए लाने चाहिए आपको अपनी मैरिज में क्योंकि शायद आप अपने लिए ना ला पाओ. मैं ये नहीं कह रही अपने लिए नहीं लाना चाहिए, डेफिनेटली सेल्फ लव इज द बिगेस्ट थिंग. आप अपने लिए शायद ना ला पाओ. पहले की औरतें भी अपने लिए बहुत चीज़ें नहीं कर पाई, आदमी नहीं कर पाए कि चलो यही है शादी, पर उन्होंने बच्चों के लिए भी नहीं करा.
रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी बच्चे को पैदा करने की, बिल्कुल। बड़े करने की। तो आप उसको ऐसा माहौल कैसे दिखा सकते हो कि जब घर पे दो लोग अच्छे से एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, और बच्चों को तो पता लग जाता है अगर उनके फादर्स इन्वॉल्व है कहीं और, तो बेवकूफ़। और आजकल के तो बच्चे बहुत ही तेज हैं, स्मार्ट, ओवर स्मार्ट है, तो दे गेट टू नो, यू आर नॉर्मलाइजिंग दिस फॉर देम। दैट इज व्हेन नाउ यू नीड टू स्टॉप, अंडरस्टैंड, टॉक टू योर पार्टनर एंड कम टू अ मिडिल पॉइंट। अगर नहीं है मिडिल पॉइंट, गेट आउट ऑफ इट, फाइंड इट, फ्री हो जाओ, फिर फ्री होके घूमते रहो, क्या पता कोई और मिल जाएगा फिर। बिल्कुल, कोई तो सोल्यूशन आएगा ना फिर। अच्छा, कोई एक ऐसा टफ पॉइंट जहाँ अगर आपको ऐसा लगा कि कोई आपके पास पूछने आया, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेने आया एंड यू वर शॉक्ड, प्लस आप सोल्यूशन देना चाह रहे हैं लेकिन सोल्यूशन मिल नहीं रहा, ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? ऑफ कोर्स आप नाम नहीं लीजिएगा। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, बिल्कुल, जहाँ आपके लिए भी सोल्यूशन ढूंढना बहुत टफ था। I have had the solution, it's just that I can't tell the person. Okay. I've known somebody and I've gotten along with somebody, a friend who has been involved separately out of marriage with one woman, and I've tried to tell him that your marriage needs the conversation and talk it out, because everything is good in his marriage, nothing is wrong. It's just that I can't tell him that it's your pattern, it is something that you like to do, it's not something that your need is there. ये आदत है, जैसे एक बंदे की आदत है नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहना, नए नए जॉब करते रहना, नए नए काम करते रहना, ये तेरी आदत है नई नई लड़कियाँ एक्सप्लोर करते रहना। तो ये डिफ़िकल्ट है इसका सोल्यूशन। कोई चीज़ ख़राब होती है रिलेशनशिप में तो आपको बता दी जाती है ना कि इस पे काम कर, इस पे काम कर, पर ये तो आदत है। अब आदत तो आपकी बहुत पुराने कहीं से आ रही है, उसको कैसे ठीक करी जाए, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है करना। दिस हैज़ बीन वन एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो लाइक क्वाइट अ फ्यू experiences I've had. Like it has been, my friend has been involved with somebody who's been married, and it's not gonna go to a place where she's going to have a happy future, but her present is very happy. So वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है उसको वहाँ से निकालना, क्योंकि मुझे पता है जो उसको प्रेजेंट मिल रहा है उसको लाइफ में कभी नहीं मिला। तो वहाँ मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मैं कैसे समझाऊँ कि फ्यूचर नहीं है इस चीज़ का। बट फिर वो ये ना, लोग उन सबको लगता है कि फ्यूचर तो आपको वैसे नहीं पता क्या है, कल को आप उठो ही नहीं सुबह तो क्या कर लोगे, आज तो जी लो। और यही है उनके रिलेशनशिप की स्टोरी कि आज तो जी लें, कल का तो वैसे भी नहीं पता क्या है। तो ये चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है हैंडल करनी, बट अगेन सबकी थॉट प्रोसेस है। आज आपकी शादी में आप किसी चीज़ में खुश नहीं, आप सोचेंगे आज जीते ना, क्या लोगों के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, फैमिलीज़, क्या किसने क्या करना है, आज दिन मरना भी अकेले ही है, आए भी दुनिया में अकेले है, ट्विंस भी 1-2 सेकंड के बाद ही आते हैं, कोई किसी के साथ तो आए नहीं ना, कोई सोलमेट होता है। आपके सोल के रिलेशन बहुत जगहों पे होते हैं, आपको किसी फ्रेंड में सोल कनेक्शन मिल जाता है, लड़की लड़की को सोल कनेक्शन मिल जाता है। अच्छा, यहाँ आपने मुझे एक पॉइंट और दिया, अभी तक हम बात कर रहे थे एक परफेक्ट सोलमेट ढूंढने की, और अभी आपने मेंशन किया कि कोई सोलमेट नहीं होता। हाँ, मतलब आपको सोल के कुछ एरियाज अलग अलग जगहों पे मिल जाते हैं। जैसे मुझे मेरी गर्लफ्रेंड में भी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक माई फ्रेंड हु इज़ अ गर्ल, द काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन I've been having with her, I can't have it with a guy at times, जो अभी प्रेजेंटली है नहीं। फिर उसकी प्रोजेक्शन अगर मुझे किसी लड़के में मिलता है, वैसी चीज़ें जो मैं उससे बात कर सकती हूँ, कि मुझे कोई लड़का ऐसा मिलता है तो मैं बोलूँगी हाँ इसमें मेरा सोल कनेक्ट है। और एक लाइफ में 7-8 सोल कनेक्ट्स होते हैं, ये मेरे को बताया गया है, मैंने देखा है। आई हैव डन पास्ट लाइफ रिग्रेशन वेयर इट like I had gotten done on me also, I saw certain things of my past life also. So मेरे को बताया गया था कि एक लाइफ में 7-8 सोलमेट्स होते हैं, इसको ज़रूरी नहीं वो रोमांटिकली इन्वॉल्व हो। अब यहाँ पे ह्यूमंस गलत करते हैं हम, कि जहाँ पे कोई लड़की, जैसे एक लड़के को कोई लड़की एक सोल कनेक्ट मिलता है, वो सोचता है यार ये मेरी सोलमेट है। वो रिश्ता कुछ चीज़ों के लिए सोलमेट आपका सोल कनेक्ट है, तो उसको उसी में यूज़ करो, फ्रेंड्स बन के रहो, रोमांटिसाइज मत करो उसको। अगर आप रोमांटिसाइज करोगे फिर वो हट जाएगी। ये तो एक बहुत ही थिन बाउंड्री है जो कि बहुत जल्दी टूट जाती है और बहुत जल्दी क्रॉस कर लेते हैं लोग, क्योंकि एक नीड ऐसी हो जाती है, हाय मेरे को सोल कनेक्ट मिल गया, मेरी बीवी में तो है ही नहीं, या वाइफ को लगता है मेरे पति में तो है ही नहीं कुछ भी, सोलमेट मिल गया, बिना बोले मेरी बातें जान रहा है, सब कुछ कर रहा है, कितनी बड़ी बात है, इसको तो मैं फटाफट छोड़ूं, लेकिन छोड़ फिर भी नहीं पाते। तो वो ना भूख है
प्यार की भूख है, एक कनेक्शन की भूख है। क्योंकि जितने मर्जी आप एम्बिशियस हो जाओ, जिंदगी में जितना मर्जी बड़ा कर लो, लेकिन आपका जो कंपेनियन वाला जो होता है ना, या तो वो आप एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रहेगा, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल कि जिसमें प्यार इतना ज़्यादा ना भी हो, या एक तगड़ी आशिकी रहेगी, और क्या पता दोनों ही रहे। तो ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है। ओके, इज इट गुड, इज इट जस्टिफाइड कि हम वी आर इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा मैरिटल ऑल्सो, प्लस हम अपने हस्बैंड के साथ भी हैं और या अपने स्पाउस के साथ भी हैं, तो हम चीट तो कर रहे हैं। डेफिनेटली चीट है ना। तो क्या हमें इस रिलेशनशिप को, अपने मैरिज को आगे कंटिन्यू करना चाहिए और नहीं? इट्स रॉन्ग विद द पर्सन, इट्स रॉन्ग विद योर ओन सेल्फ। तुम्हें वो खुशी नहीं मिली, तुम्हें तभी तो जा रही, या फिर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल जो है आपका जो कनेक्ट फॉर्म है उसके साथ अगर इतना स्ट्रॉन्ग है, 80% आपको वो चीज़ें मिल रही है जो आप लाइफ में अपने पार्टनर से चाहते हो, तो let this person go. Tell the person, and it goes for both ways. If a woman is not happy with her husband, या फिर happy है भी लेकिन कुछ और इसका दिख गया जो 80% कवर कर रहा है, तो कम बैक, टेल द पर्सन। अगर आप उस चीज़ पे वर्कआउट कर सकते हो, एक स्पेस लो अपने रिलेशनशिप से जो एक्स्ट्रा चल रहा है, कर सकते हो करो, नहीं तो गेट आउट ऑफ इट। मे बी वो रिलेशनशिप रहे ना रहे, लेकिन आपको दिख गया कि मुझे तो ये चाहिए, एट द एंड तो दोनों के साथ गलत कर रहे हो ना। अपने पति के साथ भी गलत कर रहे हो, अपने साथ भी गलत कर रहे हो, कैसे हैंडल करोगे दो रिश्ते? कभी ना कभी तो सामने आ जाएंगे। डर से भी इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल का, बिकॉज आप वहाँ जाते हैं तो आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में हैं, आप कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं। व्हेन यू कम बैक होम तो आप एटलीस्ट कुछ एक्सटेंट चाहते हैं कि मुझे मेरे स्पाउस से भी वो मिले, बीइंग अ मेल और फीमेल, कि मुझे उतना नहीं, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है ना। तो कुछ ना कुछ आप उससे चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें रिलेशनशिप खराब भी बहुत ज़्यादा होता है व्हेन यू कंपेयर योर स्पाउस विद समवन एल्स। कंपैरिजन तो हमेशा खराब होता है, पर कंपैरिजन होता ही होता है, होता ही होता है। ह्यूमन नेचर, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, मेरे में भी रही है। बिल्कुल। तो कंपैरिजन होता ही होता है, बट अगर आपकी मेंटल ग्रोथ इतनी हो गई है कि आप समझ सको कि कंपैरिजन करना है, लेकिन ये बंदे अलग है, यहाँ से जो मुझे अच्छा मिल रहा है, जो फ्लावर्स मिल रहे हैं हस्बैंड से, वो मुझे इससे नहीं मिल सकते। तो आपको समझना पड़ेगा आपको दोनों रिश्ते से क्या मिल रहा है और क्या कमी है। ये आपको थोड़ा अपना इंटरनल वर्क करना पड़ता है। और चीटिंग और ये सब चीज़ें सब तब खत्म हो सकती है जब आप कपल काउंसलिंग में आ जाओ। अगर आप खुद से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे ना, तो कपल काउंसलिंग में आ जाओ। आई हैव डन कपल काउंसलिंग ऑल्सो, एंड बहुत ही छोटे स्टूपिड रीजंस की वजह से डिस्टेंस रहे हैं, बट वो भी क्यों होता है कि पास्ट में क्या हुआ, बचपन में क्या देखा, पेरेंट्स का क्या रिश्ता देखा, इन सब चीज़ों से ट्रिगर होके आया ये सब चीज़ें। तो डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग टू योर पार्टनर, आई विल नॉट से इट्स राइट टू योर पार्टनर। आप बस अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बोल देते हो। जैसे डॉक्टर ने बोला एक लिवर के पेशेंट को दारू नहीं पीनी, तो वो कह रहे हैं दारू पीने, मेरी ज़िंदगी तो एक ही है ना, मर जाऊँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैं ज़िंदगी में इतना परेशान हूँ, मुझे दारू पीनी है। डॉक्टर ने मना कर दिया, लिवर खराब हो जाएगा भाई, मतलब आज तुम्हारे लास्ट दिन है, अगर तुम पियोगे तो। देयर आर पीपल स्टिल डू इट बिकॉज दे वांट टू लिव नाउ, दैट इज देयर थॉट प्रोसेस, अभी तो जी लूं। और यही होता है शादियों में भी कि मैं अभी तो जी लूं, इतना परेशान हूँ मैं घर में जाके, मैं अभी तो जी लूं, मेरे को भी तो खुशी का हक है। फिर वो अपने आप को जस्टिस देने लग जाते हैं, बिकॉज आई एम जस्टिफाइंग माई फ्रेंड, लाइक यू नो माई हैप्पीनेस। मुझे खुशी का हक है, इसलिए मैं उस लड़की से खुशी ले रहा हूँ। मेरे ऑफिस में मुझे लड़की दिखी, मैं उससे खुशी ले रहा हूँ, तो फिर तो वहीं पे खुश रहो। फिर आपकी जो कमी आ रही है उस पर आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो वो समझदारी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आप बस कह रहे हो ना कि टेम्परेरी घूम रहे हो। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल अभी रिसेंट सिनेरियो में हमें देखने को मिला। अ फादर गॉट मैरिड विद हिज ओन डॉटर, और वो ऑन कैमरा आकर दोनों ने ये एक्सेप्ट किया, नाउ वी आर मैरिड बिकॉज वी लाइक ईच अदर्स कंपनी। और मदर सामने खड़ी है एंड शी वाज आस्किंग व्हाई डिड यू डू इट, शी सेड बिकॉज मुझे अच्छे लगते हैं ये, आई एम इन लव विद हिम। एंड द फादर बोल्डली सेड आई एम इन लव विद माई डॉटर। तो ये कैसा एक्स्ट्रा मैरिटल हुआ? I mean, आप अपनी खुद की डॉटर से एक, क्या होता है कि पेरेंट्स के अंदर ना एक अलग फीलिंग होती है, एक ममता होती है, इमोशनल कनेक्ट होता है अपने बच्चे के साथ, बट वो कनेक्ट यहाँ आकर भी चेंज हो सकता है। When you saw this,
What did you feel on husband's face? Why do you think that this happened for him? I don't know. I think he was looking out for something in his wife, जो उसे शायद नहीं मिला और वो उसे अपनी बेटी में मिला. और वैसे भी कहा जाता है कि एक बेटी के लिए उसका पहला प्यार उसके फादर होते हैं. तो आई थिंक ये जो कनेक्ट था ना, ये दोनों साइड से था और वो चल रहा है. हाँ. मतलब it's something that is ethically being done, like not ethically, मतलब कि है कनेक्शन वो स्ट्रॉन्ग चल रहा है या सिर्फ एक मीडिया के उसके लिए था? नहीं, वो चल रहा है. जैसे मैंने आपको बोला, एक एज्ड मैन व्हेन ही टचेस 40-45 दे वांट टू लाई बैक टू देयर ओल्डर सेल्फ, जो उन्होंने उस टाइम एक्सप्लोर नहीं करा था. जिंदगी में काम करना पड़ गया, बड़ा होना पड़ गया, शादी करनी पड़ेगी, बच्चे करने में, तो एक्सप्लोर नहीं करा. तो उनका इनर चाइल्ड एक्सप्लोर होता है एक छोटी लड़की के साथ. ठीक है, लड़की का फेमिनिन इनर चाइल्ड एक्सप्लोर होता है एक मैस्कुलिन आदमी के साथ. बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड ग्राउंडेड मैन जो उसको ऐसे संभाल ले. अच्छा, ये जनरली छोटी एज में होता है? मतलब मेल्स जो हैं वो भी छोटी एज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? डेफिनेटली. और गर्ल भी वहीं जाएगी? गर्ल फीमेल भी उसी तरफ अट्रैक्ट होती है कम एज के मेल की तरफ? नहीं, फीमेल ज़्यादा बड़ी एज के लिए होती है जिनका फेमिनिन बहुत एक्टिवेटेड होता है, जिनका मैस्कुलिन एक्टिवेटेड, जो हाइपर इंडिपेंडेंट लड़कियां होती हैं. I'll live my life, I'll make my own money, definitely that is independence. हाइपर इंडिपेंडेंट की सारी चीज़ों के डिसीजन मैं लूँगी. वो छोटे लड़के के पास जा सकती है इजीली. देखा होगा आपने. अगर आपकी मेरे से बात करते हैं, आपके आस पास दिमाग में आ भी रहेंगे एग्जाम्पल्स राइट नाउ, जो बहुत ही होती है, जो मानती है कि मतलब एक आदमी मेरा ध्यान रखे और प्रोवाइडर हो. वो एक बड़ी एज के लड़के के पास जाएगी, क्योंकि शायद मेरे से छोटी एज का लड़का इतना मैच्योर नहीं होगा. राइट. अगर कोई मैच्योर बंदा मिल जाए तो एक अलग बात है. Age has a lot of times nothing to do with it, but it's a lot to do with the maturity. A girl goes for a mature man, and a guy goes for a person who's not that mature as he is. ये कंडीशनिंग शुरू से है. क्यों? ताकि वो मैस्कुलिन फील कर सके, प्रोवाइडर फील कर सके, ऐसे बैठ जाए और उसको ऐसे कर सके. नहीं तो वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं फील कर पाता. अ मैन फील्स स्ट्रॉन्गर एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स व्हेन ही इज अ प्रोवाइडर. अभी हमारी एसोसिएशंस बहुत चेंज हो चुकी हैं बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट, और हम बहुत आगे हैं. दैट इज़ हाउ इट इज़, एंड दैट्स अ राइट थिंग ऑल्सो. इक्वालिटी है, बट एक लड़की को एक लड़के को अलाउ करना चाहिए कि वो उसके लिए कर सके चीज़ें, और एक लड़के को भी अलाउ करना चाहिए लड़की के लिए कि वो भी चीज़ें कर सके. सो इक्वालिटी भी हो, बट रिसीविंग एंड गिविंग दोनों साइड से हो एक्टिवेटेड. जैसे आपने पूछा कि एज का या ये जो फादर डॉटर का है, इट्स अ exceptional case, but this is not something that I think should be normalized. I don't think it should be normalized. Right. And if anybody has to attack me for this, that's okay, but a father daughter is a different relationship. Exactly. कुछ अलग की वो नीड है जो उसके बाप से पूरी हो रही है, क्योंकि शायद कोई और लड़का नहीं मिल पाया. पर आप वो एसोसिएशन को खराब कर रहे हो. वो बहुत ज़्यादा ही खराब करने वाली बात है. एक गलत एग्जाम्पल भी सेट हो रहा है. हाँ, मतलब ये है ना कि उंगली दी तो पूरा हाथ पकड़ लिया भाई. सोसाइटी थोड़ा चेंज करना चाह रही चीज़ें, तो तुम तो तबाहियाँ मचा दो. ऐसे भी नहीं होना चाहिए. मतलब ये मेरा से है. आई एम श्योर देयर आर वेरी मच ओपन माइंडेड पीपल, बट आई स्टिल कम फ्रॉम अ ओल्ड स्कूल थिंग कि थोड़ा ये एथिक्स, थोड़ा सा नॉर्मलिटीज़ को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है. अदरवाइज अगर ये नॉर्मल हो जाए ना बहुत रिलेशनशिप्स में कि इसने करा तो मैं भी करता हूँ, मैं भी करूँ, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक चलाने में. कहते हैं ना, सोसाइटी के संस्कारों को चलाने में, वैल्यूज़ को अपग्रेड करने में, और एक फीलिंग को फील करने में. क्योंकि एक बेटी बाप के लिए जो फील करती है, अगर वो इस चीज़ वो अपने आदमी फील करती है, तो वो कन्फ्यूजन है, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है. तो कल को बच्चे करेगी तो फिर वो क्या फील करेगी? इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन. अ डॉटर्स फर्स्ट लव कैन बी अ फादर, डेफिनेटली फादर, बट इट्स बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट, इट्स बिकॉज ऑफ द रिलायबिलिटी कि वो एक डॉटर रिलाई कर सकती है. गिर रही है तो मेरा बाप है, कुछ हो रहा है तो मेरा बाप है. पर बड़े होके तो उसको चीज़ें बदलनी है ना कि मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी ध्यान रखूँगी अपने पति का, अपने बच्चों का. तो वो एसोसिएशन उसको कंफ्यूज कर रहे हो. फिर ये बात आती है. किस स्टेज पर आकर एक्स्ट्रा मैरिटल्स के लिए एक गिल्ट होता है? बिकॉज आई केम अक्रॉस एन एग्जाम्पल. एक स्टोरी थी जिसमें एक फीमेल
ऑफिस स्टाफ पूरा गया एक ट्रिप पर, देयर शी हैड फिजिकल रिलेशंस विद वन ऑफ द गाय, और उसने बहुत डिफरेंट वे में अपने हस्बैंड को इस बारे में बताया. ऑफ कोर्स शी वाज फीलिंग गिल्टी. इफ इट वाज अ गिल्ट, बिकॉज ये क्वेश्चन मेरे अंदर था एंड आई वांटेड टू आस्क समवन, इफ शी वाज एक्चुअली फीलिंग गिल्टी, तो बार बार फिजिकल रिलेशन में क्यों आई? बाद में फिर आती रही for several times, and then she wanted her husband to understand that she was feeling guilty, and it was not what she wanted, it was out of circumstances. तो ऐसा है या सिर्फ पति को मनाना? गलत भी करना है लेकिन गलत मानी भी ना जाऊं. हाँ, सामने वाला एक्सेप्ट करे, मेरी अटेंशन यहाँ भी कम ना हो, जो मेरी रिस्पेक्ट है वो मेरी यहाँ भी कम ना हो. अगर यहाँ रिस्पेक्ट कम होगी, अगर मैंने अपने बारे में फिल्दी घटिया फील करने लग गया और वो मैं फील करूँगी मेरे हस्बैंड के थ्रू, तो मैं ऐसा फील करने लगी तो वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. सहन नहीं कर पाऊंगी मैं उसकी गलत नज़रें मेरे लिए. Exactly. कि वो मुझे कम नज़रों से देख रहा है, डिमीन कर रहा है, तो हाँ फिर भी मैं बेचारी बनूंगी. बट कुछ तो होगा ज़रूरत, क्यों वहाँ इन्वॉल्व हुई वो, कोई तो नीड होगी. आपने जानने की कोशिश करी कि क्यों ऐसा हो. इट वॉज जस्ट सेक्शुअल अट्रैक्शन. दिस वॉज जस्ट अ स्टोरी आई वेंट थ्रू, दैट्स इट. बस इतना ही था कि मतलब ऑफ कोर्स मुझे जो फील होता है दैट वाज फिजिकल नीड. इट वाज अ फिजिकल नीड. सो फिजिकल नीड्स फैमिली में पूरी नहीं हो रही है तो अट्रैक्शन. तो शी हैज टोल्ड हर हस्बैंड, लाइक it happened one time or it kept happening, or she has told every time she's been telling, and he's accepting it also. And every time she's putting it on situations or certain things. So it's a need that is not being fulfilled in the relationship also, and maybe husband is also aware of that need, that he's accepting also. अगर इतना बढ़िया सेक्स है तो कहेगा नहीं कि क्यों कर रही है. अगर अपने आप को लेके इतना कॉन्फिडेंट है, इतना मैस्कुलिन है, and maybe a lot of men will not like me saying this but it's okay. Okay, what should be done? As we are coming towards the end of this podcast, what should be done? एक शादी को, एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ये मैं दोनों एस्पेक्ट्स में पूछूंगी, मेल वर्सेस फीमेल. What should be done? कम्युनिकेट, जो मैंने सबसे पहली चीज़ बोली है, एक दूसरे को कम्युनिकेशन से भी बढ़िया, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, बताने से बढ़िया आपके सुनने की क्षमता होनी चाहिए. अगर अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि आप सुन रहे हो या डिस्ट्रैक्टेड हो या मेरी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आई विल नॉट वेस्ट माई एनर्जी. एंड दैट हैपन्स इन द रिलेशनशिप ऑल्सो. एक वाइफ अपने हस्बैंड को बहुत बातें नहीं बता पाती है क्योंकि हस्बैंड ने वो डोर नहीं दिया हुआ, या हस्बैंड भी नहीं बता पाता क्योंकि वाइफ ओवर प्रोटेक्टिव है या कंट्रोलिंग है, व्हाट मे एवर इज द रीज़न, वो डोर नहीं दे रखा. हस्बैंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ एक बॉयज़ गेट टुगेदर में भी जाते हैं या कई बार ट्रिप पे भी नहीं जा सकते क्योंकि वाइफ अलाउ नहीं करेगी. तुम्हारे ट्रस्ट प्रॉब्लम है ना वहाँ पे, या तो वो मेरे बिना ऐश कर रहा है या वो लड़कियों के साथ ऐश कर रहा है, तो तुम्हारा ट्रस्ट प्रॉब्लम है. तो वो ट्रस्ट क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है. तुम भी घूम सकते हो, वो भी घूम सकता है, दोनों की स्पेस भी होनी चाहिए और दोनों की एक साथ में अलाइनमेंट भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए. रोक के कर भी क्या लोगे? कुछ करके आ भी जाएगा तो तुम्हें कैसे पता लगेगा? तुम्हें रोकना ही क्यों है इतना ज़्यादा स्ट्रांगली? एक डोर ऐसा दो कि जहाँ भी जाएगा आएगा ही. इतने स्ट्रांग हो जाओ अपने रिश्ते में कि उसको ज़रूरत ही ना लगे, उसकी ज़रूरतें पुरानी भी पूरी करी जाए. मेरे को अगर मेरे कोई ट्रिगर्स है मेरे पास्ट के, मेरे रिलेशनशिप के, अगर मेरा हस्बैंड वो ट्रिगर्स को भी नर्चर कर सकता है, प्यार दे सकता है उस एरिया को, जिस एरिया को मैंने भी प्यार नहीं दिया. जैसे मान लो आपके बचपन में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हो, आपने उसको प्यार नहीं दिया, आप हार्श हुई हो, आपकी मॉम आपसे हार्श हुई हो, आपके फ्रेंड्स हार्श हुए, आपके कुछ कोई भी लोग हार्श हुए हो, उस एरिया को भी आपके पति ने अगर प्यार दे दिया ना, तो आप जा ही नहीं सकते इधर उधर कि यार ये तो वो पकड़ लिया उसने जो कोई नहीं पकड़ पाया. और मैंने ऐसे रिश्ते देखे भी हैं कि वाइफ इज़ नॉट चीटिंग. बहुत सारे रिलेशनशिप ख़राब है अभी, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मिल रही है और वो आराम से बाहर से मिल सकती है, लेकिन वो क्यों नहीं जा रही? क्योंकि इसने वो चीज़ पकड़ी थी जो कोई भी टॉम डिक एंड हैरी कर ही नहीं सकता, मेरे पेरेंट्स ही नहीं कर सकते, वो इसने पकड़ रखा था. सो स्ट्रेंथ इन अ रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्ट्रेंथ हाउ यू कम? कम्युनिकेशन. आप अपने डार्क से डार्क साइड भी बता सको,
कुछ बहुत बड़े आपने लाइफ में ब्लंडर्स भी करे ना, अगर मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कांड भी कोई करे, कुछ ब्लंडर ऐसे करे, तो मैं अपने हस्बैंड को बता सकूँ। कैसे बता सकूँ? अगर वो सुन सके। कैसे सुन सके? अगर उसका कप फुल नहीं है, उसकी कंडीशनिंग ऐसी नहीं है कि वो ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, तो वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इज़ नॉट अबाउट टॉकिंग, इट्स अबाउट द अदर पर्सन लिसनिंग। इफ़ यू आर एबल टू लिसन टू मी, देन ओनली आई विल बी एबल टू टॉक टू यू। फिर क्या करेंगे ना, अगर बात नहीं करेंगे तो फिर हस्बैंड बोलेगा कि तुम बात ही नहीं करती, फिर बोलेगी तुम मेरे को बात करने नहीं देता, तो यहाँ फिर ब्लंडर्स है, लड़ाइयाँ हैं। बेसिकली दोनों ही एक दूसरे पे ब्लेम गेम्स ही खेल रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ नहीं समझ के ना एक सामने वाले बंदे को इंसान समझ लो पहले। इफ़ यू आर मैरिड टू योर हस्बैंड एंड if your husband is not seeing you as a human also, how will he see you as a woman? तो कोई गलती भी कर सके तो एक इंसानी तौर पे तो पहले शेयर कर सको किसी से। अगर आप अपने हस्बैंड से वो इंसानी तौर पे शेयर कर सकते हो, वो सुन रहे कि चल यार इंसान है, गलती हो जाती है, फिर आगे बात कर। अब जैसे ये भी रिलेशनशिप था, ऑब्वियसली ह्यूमनाइज करना भी ज़रूरी है। कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस आए, कोई नीड क्रिएट हुई है, कुछ है, तो दे शुड बी एबल टू टॉक इट एंड रिजॉल्व इट कि ये मैं चीज़ दोबारा ना करूँ। अब ट्रस्ट खराब होता है इस चीज़ में। एक लड़के को बार बार लगेगा ये बाहर कहीं जा रही है, फिर से हो सकता है, लड़की को भी लगेगा हो सकती है, ये चीज़ के आपको एक रिस्क खेलना पड़ता है लाइफ में। वो सेफ्टी में आप बाद में आते हो। you start feeling safe in your relationship when you start having a lot of conversation about so many things. नॉर्मली जो हो रहा है वो भी, बट उस होने में आप फील कैसे करें वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके आज के दिन में आपके ऑफिस में क्या क्या चीज़ें है, आप जाके अपने हस्बैंड को बता दो, एक अलग बात है, लेकिन उस टाइम पे आपने फील कैसा करा है वो बता सको, वो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है। क्या हो रहा है पूरे दिन में, तो इस टाइम ये खा लिया, इस टाइम चाय पी ली, कर लिया, ये तो नॉर्मल बातें हैं। चाय पीते हुए फील कैसा हो रहा था, रश क्रिएट हो रहा था, पॉडकास्ट करते हुए अजीब सा लग रहा था, स्टार्टिंग में बैठी मुझे ये हो रहा था, फिर बाद में ऐसी ग्राउंडिंग होगी। ये बातें अगर आप डिस्कस कर सकते हो तो आपका पति सुन रहा है, उसने आपको वो डोर दी है और आपने अपने लिए स्टैंड लिया कि मुझे बात करनी है, मुझे क्यों कोई और ढूंढना, यही सब बातों के लिए मैं इसके साथ करूँगी ना बात। बट ये विंडो जो आप कह रहे हैं कि हमेशा खुली रखनी चाहिए इन एन इंडियन सोसाइटी स्पेशली, जहाँ शादी से पहले लड़की को उसकी मदर यही कहती है ज़्यादा नहीं खोल के बताना, हर प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करना, यहाँ की बातें वहाँ नहीं करना। जब आपको नर्चर ही ऐसे थॉट्स के साथ, ऐसी वैल्यूज के साथ किया गया, हाउ डू यू एक्सपेक्ट द गर्ल विल ओपन अप विद हर हस्बैंड? उन्होंने क्यों करी ये कंडीशनिंग? क्योंकि वो खुद नहीं कर पाई। वो खुद नहीं कर पाई। तो अगर आपने जनरेशन्स की चीज़ें रेप्लिकेट ही करनी है तो आपकी ग्रोथ नहीं है लाइफ में। गेटिंग माई पॉइंट? वो आपकी कंडीशनिंग कर रही है, लेट्स से आपकी मॉम ने करी है कंडीशनिंग, आप चाहोगे आपकी बेटी यही करे? यू हैव योर आंसर मैम। ऑलवेज गेट योर आंसर्स बाय हैविंग अ विजन कि अगर यही सेम चीज़ मेरी बेटी के साथ हो रही है। आज के डेट में मेरी बेटी नहीं है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ मैं लड़का भी ढूंढ रही हूँ अपने लिए फॉर मैरिज इन 1 ईयर 2 ईयर। मैं ये देखती हूँ कि मेरी बेटी का बाप बन पाएगा अच्छा। इनसे शादी करने के लिए मुझे कांटेक्ट करें। मैं बहुत ही वो हूँ, बट या लाइक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू सी दैट वेदर दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू बी एक्सेप्टिंग फॉर माई डॉटर और माई सन। दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग चेंजेस। जो कंडीशनिंग थी वो उनकी थॉट्स थी ना, आप उन पे ब्लेम क्यों डाल रहे हो? उनकी माँ ने ये सिखाया, उनकी माँ ने ये सिखाया। अब आप ही अगर कट नहीं कर रहे हो वो चीज़, तो फिर आपकी ग्रोथ नहीं, आप ही वहीं बैठो, ऐसे घर में ही बैठो, मत निकलो बाहर, ना पढ़ाई लिखाई करो, ना जॉब करो, मत सीखो कुछ भी। अगर आप सीख रहे हो तो चेंजेस लाओ। कंडीशनिंग काटी जाती है, तोड़ी जाती है। कट कॉर्ड्स विद सच काइंड ऑफ वायरिंग, गेट आउट ऑफ दैट वायरिंग। थोड़ी स्ट्रेट एंड स्मूथ करी जाए लाइफ, डॉटर्स आपसे बात कर सकें। कुछ भी हो रहा है, इट्स एंड बस बड़े से बड़े ब्लंडर्स हो रहे हैं, वो भी आके बात कर सके। अगर आप कह रहे हो कि मैं सारी बातें अपने हस्बैंड से कैसे करूँ, यू नो नॉर्मली भी वाइज आर नॉट एबल टू टॉक बिकॉज यहाँ की बातें उधर नहीं करनी, तो ये ठीक है, यहाँ की बातें उधर मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि 2 रिश्तों को आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। एक तो अपनी माँ के रिश्ते को वो नहीं चाहती कि उसके यू नो सन इन लॉ को चीज़ें पता लगे, तो डोंट डिसरिस्पेक्ट इट, यू शेयर विद समबडी एल्स इफ यू वांट टू रैंट इट आउट, राइट? And you are disrespecting your husband also in that way. Maybe he is not open to listening to that.
कि वहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं। अभी उसकी लाइफ कितनी भसड़ है, तुम इसका ध्यान रखो ना। इधर की बातें उतर ना करना, ये तो एक अलग कंडीशनिंग है। दूसरी, अपने इमोशंस शेयर ना करना। अगर वो इमोशंस आपकी लाइफ के, आपके रिश्ते के बेसिस पे है, आपके काम के बेसिस पे, आपकी बेटी के बेसिस पे, आपके बच्चों के बेसिस पे, तो ये आपको हस्बैंड से शेयर करने चाहिए। अभी शायद वो ओपन नहीं है कॉन्वर्सेशन, क्योंकि उसका दिन भी ऐसा खराब गया होगा, कुछ हुआ होगा। तो जब सेटल इन हो जाए वाइफ, तो आप बात करो, चाहे 2 दिन बाद हो, चाहे 3 दिन बाद हो। इसमें अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हर बंदे को सेल्फ वर्क करना चाहिए। रोज़ दिन की एक एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें आपका सेल्फ वर्क हो रहा है, क्योंकि एट टाइम्स आपकी रैंटिंग करने के लिए भी आपके पास कोई अवेलेबल नहीं होगा। तो या तो आपका कोई वर्कआउट चल रहा हो, या आपकी मेडिटेशन चल रही हो, या आपको योगा कर रहे हो, या देर आर सम मतलब मैं तो बॉडी मूवमेंट एक्टिविटीज़ करती हूँ वेयर आई रिलीज इमोशंस फ्रॉम द बॉडी। जैसे बैक में बैगेज स्टोर होता है, एंगर स्टोर होता है नीज में, देर आर लॉट ऑफ बॉडी पेन्स हैपन्स बिकॉज ऑफ द इमोशंस दैट वी स्टोर इन द बॉडी। तो यू हैव टू कीप डूइंग दोज थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि वो एक बार रिलीज भी हो गया ना, तो उसकी कम्युनिकेशन एक बेटर वे में करोगे आप। नहीं तो जैसे मुझे गुस्सा है और अब मैं आके बता रही हूँ, तो मैं तो ब्लेम भी तो डाल सकती हूँ ना अपने पति पे, कि तू मुझे टाइम नहीं देता, तू मुझसे बात ही नहीं करता, तू मेरे को डोर ही नहीं देता बात करने, तेरे आगे बात भी कैसे करी जाए। कॉन्टेक्स्ट खराब हो गया, आपके गुस्से में कॉन्टेक्स्ट ही खराब हो जाता है, इसलिए कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाती। कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट जस्ट टॉकिंग एंड लिसनिंग ऑल्सो, अगेन इट इज़ ऑल्सो टू हैव योर ग्राउंडिंग वाइल यूर टॉकिंग। मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ, never react in a filthy way, respond in a way where the other person can also listen. If he is giving you the door of communication also, वो सुनने की कोशिश भी कर रहा है, अगर आप तमीज़ से बात ही नहीं करोगे तो वो सुन ही नहीं पाएगा। उसका कुछ ट्रिगर टच हो जाएगा कि ये कैसे बदतमीज़ से बात कर रही है, मेरी क्या गलती, फिर उसका भी कहीं बचपन का कुछ इफ्स एंड बट्स ट्रिगर्स टच होते रहेंगे। तो ये तो है, इसलिए मैंने कपल काउंसलिंग में बहुत चीज़ें ऐसी देखी जो कोई बात भी नहीं होती, छोटी सी बात पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात क्यों की जाती है, क्योंकि सब दोनों के ट्रिगर्स है जो टच हो जाते हैं। So understand each other's triggers, what affected their life, how their life has been, पुराना जानो। Secondly, talk it out for giving justice to your own self. But before talking, get your grounding, centered हो जाओ, फिर बात करो, ठीक है। तो second is getting centered. Third, talk it out, and fourth, listen without giving any reaction. Just acknowledge the conversation. कि बात करें, बस मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, एक दूसरे के कॉमन इंटरेस्ट में भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, बिकॉज मैरिजेस में जनरली क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्लैशेस कहीं ये भी होते हैं कि यार मुझे क्रिकेट देखना पसंद है, शी डजंट इवन लुक एट द टीवी जब मैं बात करता हूँ, और वाइफ को जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है उसमें हस्बैंड को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कॉमन इंटरेस्ट भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है इन सब चीज़ों में। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये जो आप एडजस्ट नहीं करना चाह रहे थे। मैं अब लड़कियां या लड़के इसमें हो जाता है कि मैं सैक्रिफाइस क्यों करूँ। आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस। मुझे इन बातों में भी बहुत सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज एंड एडजस्टमेंट में डिफरेंस है बहुत, बट जनरली हम जंप करते हैं सेक्रीफाइस पर और कॉम्प्रोमाइज पर। एडजस्टमेंट वर्ड तो बिल्कुल निगलेक्ट हो जाता है। डिक्शनरी चेंज कर देनी चाहिए। हम सब रिलेशनशिप्स में एडजस्ट करने को तैयार हैं, बट जब आपके रिलेशनशिप की बात आती है, आपके हस्बैंड की बात आती है, यू डोंट वांट टू एडजस्ट। आप चाहते हैं कि वो समझे। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसने क्यों नहीं समझा, उसे समझना चाहिए ना, और ये दोनों तरफ से होता है। आपने ये समझाने की कोशिश करी कि वो समझे। जितनी एनर्जी आपने डिसअपॉइंटमेंट में लगा दी, डिसअपॉइंट होगी, एंग्री होगी, गुस्सा, मतलब इतना एंग्री होगी और एक्सपेक्टेशंस, रिजेक्शन फील कर लिया उसमें, जितनी एनर्जी आपने इसमें लगा दी, उतनी एनर्जी आप अपने आप को समझाने में लगा देते कि छोड़ना, कोई बात नहीं, कोई बात, एडजस्ट कर लेते हैं। हम कभी कंपेयर नहीं करते दो एनर्जीज में। जैसे आपके रिश्ते में कोई अभी लड़ाई हुई है, तो सामने वाला बंदा रियलाइज करे ही करे, इसमें आप 2 घंटे 3 घंटे लड़ाई कर लोगे। इनफैक्ट आप आधा घंटा अपने आप को लगा दे, थोड़ा साइड हो जा, स्पेस ले लो और फिर उसको बाद में समझा लो। अभी उसको थोड़ा रिएक्ट करने दे, राइट? दैट इज योर एडजस्टमेंट, दैट इज नॉट योर सैक्रिफाइस। बिकॉज सैक्रिफाइस तो आप ऑलरेडी कर रहे हो 3 घंटे अपनी एनर्जी लगा के, दैट इज सैक्रिफाइस। अपने एंगर जैसे इमोशन को इतना बड़ा करके आपने झुक गए उसके आगे, अपने गुस्से के आगे झुक गए। यार तुम क्या, तुम्हारी जिंदगी, मेरा एक इमोशन इतना स्ट्रांग हो गया कि वो मेरे पे एम्पावर हो गया, मेरा रिश्ता खराब कर गया, मेरे आसपास के सारे रिश्ते खराब कर गए। तो वो इमोशन तुमसे बड़ा है, तो तुम तो सैक्रिफाइस कर गए, तुम तो झुक गए, बेचारे से अबला नारी बन गए उस इमोशन के आगे, बेचारे से बच्चे बन गए।
तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, ये लोगों के ऊपर नहीं है। मैं अगर लाइफ में एडजस्टमेंट करती हूँ तो मैं अपने इमोशंस के साथ एडजस्टमेंट करूँ, और मैं अपने रिलेशनशिप में तब एडजस्टमेंट कर पाऊँगी। सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ बहुत बड़ी चीज़ है, वो मत करो। कोई आपको इतने लेवल का कॉम्प्रोमाइज़ करने को बोल दे, जैसे मतलब बहुत सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज़ से होगा कि लड़ाई हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस है, तब भी आप उस रिश्ते में हो। बड़े दीज आर बिग थिंग्स, उसमें भी लोग समझते हैं एडजस्टमेंट है। इतने बड़ी बड़ी चीज़ों में भी एडजस्टमेंट करने को बोल देते कि यार ये तो लाइफ में होता रहता है। तो दैट इज वेयर यू नीड टू सेल्फ एनालाइज। डिक्शनरी भी एक बार क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि इन तीनों वर्ड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और अपने इन वर्ड्स को, अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है। हाँ, वर्ड दिए सामने वाला बंदा तो करो एडजस्टमेंट। बिल्कुल, आपका ये चीज़ मैटर करे। जैसे मैंने आपको ये बोलता डोमेस्टिक वायलेंस वाला मैंने क्यों लाई हूँ, स्पेशली लाई हूँ उस चीज़ को लेके। सामने वाला बंदा वर्दी नहीं है एडजस्टमेंट के, वो लड़ाई कर रहा है, मारपीट कर रहा है, वो वर्दी नहीं है। लड़की भी मारपीट, ऐसा होता है, मैंने ये भी रिश्ते की लड़की भी अब्यूजेस कर रही है, गाली गलौज कर रही है और मार रही है कभी कभी हस्बैंड को, चीज़ें फेंक रही है, तो ये वर्दी नहीं है। यहाँ में एडजस्टमेंट करो, मत करो प्यार के नाम पे। दैट इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज दैट इज़ वॉट विल बी सीन इन योर नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। तो वर्दी है तो आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, नॉन वर्दी है तो आप सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ये लाइन क्लियर है। अब वर्थ कैसे डिसाइड होगी, अब ये भी सबकी अपनी डेफिनेशंस है। exactly. तो वो एक अलग टॉपिक है। बट हाँ, एक मेजर चीज़ें समझने के लिए एक बेसिक रिस्पेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी रिस्पेक्ट बर्बाद हो रही है रिश्ते में, इधर उधर हिल रही है, एक अलग बात है। वो तो इधर उधर हिल जाती है, पानी नहीं ला के दे, ये भी आप बोलते कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता इसलिए पानी नहीं दे रहा। ये तो सबकी अपने थॉट्स है ना, कि ये बात नहीं कर रहा मेरे से तमीज से, या मेरा फोन काट दिया इसने क्योंकि बिजी था तो मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। ये रिस्पेक्ट की मैं डेफिनेशन नहीं, मतलब अगर आपकी रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय हो रिलेशनशिप में, देन डोंट डू इट, देन इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्रोमाइज दैट यू डूइंग। अ रिलेशनशिप कैन ओनली वर्क विद रिस्पेक्ट, लव कम्स सेकंड। मैं अगर आपकी इज्जत नहीं करती तो मैं आपके साथ बैठ ही नहीं सकती। और मैंने बहुत देखे रिश्ते जो सिर्फ प्यार में चल रहे हैं, कि प्यार दिया था इसने मुझे इस टाइम पे, उस टाइम की रिस्पेक्ट है, आज कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तभी वो इधर उधर जा भी रहे। कमिंग बैक टू एक्स्ट्रा मैरिटल, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे पॉडकास्ट का। और बहुत सारी चीज़ों को अब हमने देखा एक्सेप्टेंस मिलने लगी है सोसाइटी में, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप के पेरेंट्स भी अब थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने लगे हैं। कई बार वो जो पहले डिसरिस्पेक्ट थी प्लस वो एक्सेप्टेंस नहीं थी, अब एक्सेप्टेंस सोसाइटी में देख रहे हैं, और सेम जेंडर मैरिजेस भी हो रही हैं। तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल्स को भी इन कमिंग एरा आपको लगता है कि एक्सेप्टेंस मिलेगी? आप जो एग्जांपल दे रहे हो सेम जेंडर मैरिज एंड लिव इन का, लिव इन हैज़ टू डू विद एक्सप्लोरिंग योर रिलेशनशिप बिफोर यू डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप आफ्टर गेटिंग मैरिड, एंड इंस्टेंट कमिंग थ्रू मी नाउ। आप लिव इन में रहते हो तो आप एक्सप्लोर कर लेते हो चीज़ें, तो आपने डॉक्यूमेंट नहीं करा तो आप हट सकते हो, रह सकते हो, आपने किसी की फैमिलीज को बर्बाद नहीं करा एक तरीके से ना वो करा। सेम जेंडर इज डिफाइंड टू हैव एन इटर्नल लव, डिवाइन लव, you know, it has nothing to do with gender. That's how love is. Respect and love it is nothing to do with gender. When it comes to extramarital, I'm talking there's a barrier of communication. इन दोनों में communication बहुत strong है, बहुत strong है। Same gender में तो बहुत ही ज़्यादा strong है, और लिव इन में भी इतना strong है communication कि यार हम शादी तक क्यों जाए, पहले हम देखते हैं ना सब चीज़ें, रह सकते हैं, अपनी छोटी छोटी चीज़ें देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल को नॉर्मलाइज इतना इजीली नहीं किया जाएगा। अपने आप रिश्तों में नॉर्मल है, ओपन रिलेशनशिप कैन बी नॉर्मलाइज्ड, कि यहाँ दोनों हस्बैंड वाइफ आर इन अ रिलेशनशिप फॉर डॉक्यूमेंट बेसिस, फॉर द चाइल्ड बेसिस और फॉर द प्रॉपर्टी बेसिस, सर्टेन एसेट बेसिस, कि हम साथ में हम अलग नहीं होते, दुनिया को नहीं दिखाना, एंड वील हैव आवर लाइफ अराउंड ऑल्सो। बट दिस विल स्टिल नॉट बी वेरी मच एक्सेप्टेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट अ नॉर्म विल आप ही एक्सेप्ट नहीं करोगे। अभी आपने मुझे ओपन मैरिज को लेके चीज़ बोल दी थी कि ये चीज़ एक नहीं है नॉर्मलाइज्ड, और कर ही नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाएगा जो पुरानी जनरेशन नॉर्मल भी, कि आपकी कोई स्टेबिलिटी, स्थिरता नहीं है, तुम्हारी स्टेबिलिटी नहीं, तुम्हारे पैसा कमाने की स्टेबिलिटी, तुम्हारे खाने पीने की स्टेबिलिटी नहीं, तुम्हारे रिश्ते चलाने की स्टेबिलिटी, ये बात क्वेश्चन आती है स्टेबिलिटी पे। तो इसलिए वैल्यू, स्टेबिलिटी जहाँ पे वो इतने कट हो जाते हैं ना, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इतना नॉर्मलाइज नहीं होगा, बट येस, it is still going to be accepted. It is still being accepted by both partners also. There are women who have accepted their husband being involved somewhere else also, because उसको वो चीज़ें मिल रही, वो भी एक इमोशनली अनअवेलेबल है, उसको पूरा रिश्ता चाहिए भी नहीं,
ये भी सिचुएशन है जिसको पूरा वो भी अपने एम्बिशन में है और हस्बैंड इधर उधर जा रहा है तो शी इज ओके विद इट एंड दैट्स हाउ कॉर्डियल दे आर. दुनिया एक्सेप्ट करे ना करे उनको समझ ही नहीं आती ये चीज़, तो दुनिया की एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए. आज की डेट में सेम जेंडर मैरिज में भी आप बोल दो एक्सेप्टेंस, दुनिया तो नहीं एक्सेप्ट कर रही है. ये तो लॉ कर दिया है ताकि ठप्पा लग जाए कि कोई किसी को परेशान न करे, लेकिन इंटरनली तो आप अभी देख लो आसपास के लोगों को आ जाएंगे दो लेस्बियंस, इफ दे आर किसिंग आल्सो दे आर गेटिंग मैरिड, पीपल विल गेट अनकंफर्टेबल. तो अनकंफर्ट में किसी का नहीं खत्म कर सकते, बट हाँ एक्सेप्टेंस कॉर्डियल हो जाएंगे लोग, कंटेंट हो जाएंगे कि ये है, लेट इट बी. और ये एक्स्ट्रा मैरिटल में भी है. पीपल आर लाइक कंटेंट हो गए, अगर मेरे दोस्त भी इन्वॉल्व है तो मैं कंटेंट हूँ उससे, दे आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, गुड फॉर देम. व्हाट दे आर डिस्ट्रॉइंग किसी और चीज़ में भी डिस्ट्रॉय कर सकते, दैट्स नॉट माई प्लेस. तो वो इतना जो इवॉल्व है बंदा वही कहेगा दैट्स नॉट माई प्लेस. नहीं तो पुरानी जनरेशन के लोग तो आके स्टोरीज डालेंगी, आके आपके बारे में बात करेंगी. वो अभी लिव इन के बारे में भी बात कर रहे हैं, वो अभी टू जेंडर लाइक सेम जेंडर शादी और प्यार के बारे में भी बात कर रहे हैं, वो अभी भी बात करते हैं चाहे जितने मर्जी लॉज आ जाए. एक्सेप्टेंस कभी नहीं उस चीज़ की. इट्स जस्ट दैट पीपल विल गेट कॉर्डियल दैट दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग, आइदर आई शट माई आइज और बी फाइन विद इट. ग्रेट, एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू नितिका. और मुझे ऐसा लगता है कि एक रिश्ता बचाना इतना टफ भी नहीं है, और बट इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड विद योर रिलेशन, आई थिंक बाहर से प्यार लेना ये भी इतना बुरा नहीं है. मैं ये नहीं कहूँगी या मैं सपोर्ट नहीं करती एक्स्ट्रा मैरिटल्स को, या मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो सही है या गलत है, बिकॉज वी आर नोबडी जो ये चीज़ कह सकें कि ये सही है और ये गलत है, क्योंकि आपका दिल सबसे बड़ा जज है. आपको लगता है कि ये करना है तो करना है, वो एक्सेप्टेड है बाय एवरीवन, बाय योर सोसाइटी. और अपने दिल से अगर आपने एक स्टैम्प लगा दी तो वो सही है. अगर दिल नहीं एक्सेप्ट कर रहा, प्लीज़ डोंट गो फॉर इट. रेस्ट हमने नितिका से बहुत कुछ सुना, और बहुत अच्छे से नितिका ने एक्सप्लेन किया कि किन चीज़ों पर हमें काम करना चाहिए सो दैट वी कैन हैव अ गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप. Yeah, and I want to add something like while you're saying that it's accepted and आपका दिल allow कर रहा है, तो it's allowing for you to explore. Right. Explore. Don't then cross your see, boundaries. yeah, Right. then see what is not happening in your relationship. ताकि अगर आप उस पर वर्कआउट कर सकते हो तो डेफिनेटली करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज डिसाइडेड रिलेशनशिप. कुछ ना कुछ वजह से आप साथ में हो. बिल्कुल. तो अगर आप कर सकते हो, अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते तो गेट आउट ऑफ इट. वो पैरेलल लेन चलाते रहोगे, एक पॉइंट आएगा जब परेशान हो गए होगे. तो दैट इज दैट. एक्सप्लोर करने के लिए करना तो ट्राई कर लो. दैट इज दैट. तो चॉइस इज योर्स. इफ यू वांट टू एक्सप्लोर इट यू कैन. अदरवाइज अपनी रिलेशनशिप को इतना स्वीट बना लें कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपके पार्टनर से ही आपको सब कुछ मिल जाए. फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच नितिका फॉर बीइंग विद अस. और ऐसी बहुत सारी बातों के लिए हम बार बार मिलते रहेंगे, और बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे टॉपिक्स पे ऐसी और क्लैरिटी आपसे चाहेंगे. Yeah, definitely. Thank you for having me. Thank you so much.